नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए, जिसमें एक टॉपिक आपका एलसीएम एचसीएफ हो चुका है और दूसरा टॉपिक आप लोगों का नंबर सिस्टम हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चैनल पे सारे वीडियो क्रम टू क्रम देख सकते हैं। और ये हमारी सीरीज चालू हुई है परसेंटेज की, जिसमें मेरा एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके आने वाला एनटीपीसी ग्रुप डी या जो भी रेलवे के एग्जाम है, उनके लिए आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये बुक अगर आपने नहीं ले रखी तो आप अपने लोकल के बुक स्टोर से इसे मंगवा सकते हैं या इसे फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास सेकंड क्लास है परसेंटेज की। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बराबर क्लास को शेयर करते रहें और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है, कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने में। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने की कोशिश करें। और यूट्यूब टीम के भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि बराबर वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, वो हमें आगे बढ़ाने का प्रमोट कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं उसका साथ देंगे, आपका साथ देंगे, तो आप हमारा साथ दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देख लीजिएगा पहला वीडियो, जैसे मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करा रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। सवाल क्या है समझिए। बेसिक मैंने पूरा का पूरा पहले वीडियो में बता दिया है कि बेसिक क्या था। हर सवाल में बेसिक नहीं, हम सवाल को हम पहले वीडियो के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ये मेरा रूल है। हाँ, मैंने जो समझाया होगा पहले वीडियो में जरूर बताया होगा, और जब भी टाइप चेंज होता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 31 से क्या दिया गया है। 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? मैंने कि आप लोगों को बता रखा है, टोटल जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं भाई लोगों, इस सवाल में ये बोला गया है कि 25% लोग हैं जो क्या करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो मुझे बताओ टोटल जो वैल्यू होती है, तो आपने बोला था सर 100% होती है, ठीक है सर। जिसमें से 25% ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ 75% ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं कर रहे होंगे। अरे यस या नो? सही है। तो इसने यही पूछा है फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते उन बच्चों की संख्या बताओ। टोटल बच्चे कितने अपने पास सवाल में? तो 40 है। और नहीं का पूछा तो नहीं निकाल दो ना, कितना नहीं है? 75%। कितना नहीं खेलते? 75%। खेलते कितने हैं? 25%। या पसंद कितने करते हैं? 25%। बात है, चले क्या काटा पीटी अगर हम करेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे 10 बार तो हमें देखने को मिलेगा 10 तिया 30। मतलब 30 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करेंगे, फुटबॉल को खेलना पसंद नहीं करेंगे। और 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे होंगे भाई लोगों, फुटबॉल को खेलना पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें लाके टोटल मिला के 40 था। कोई यहाँ तक दिक्कत? ऑप्शन इसका नहीं आया है, लेकिन आप ऑप्शन देख लेना। मैं एक बार बता देता हूँ ऑप्शन इसका क्या था। इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन पीपीटी बनाते में कहीं कट हो गया है। ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 30 है ना, 31। इसका ऑप्शन 38 था, 30 था और 35 था और 26 था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ गया भाई लोग क्या आएगा? बी बॉम्बे आ गया। क्या आ गया? बी बॉम्बे। बोले तो 30। ठीक है, आप अपने ऑप्शन में चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक संख्या में 37% की कमी करने से यह 315 हो जाती है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि यह 800 हो जाए? क्या हो जाए? 800। मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि अगर वृद्धि दे रखी तो 100 में ऐड करके चलते हैं और कमी दे रखी है तो 100 में से घटा के चलते हैं। वो कह रहा है कि एक संख्या रही होगी, उसको 37% कम कर दिया। मतलब अगर हम 37 को में से 37 कम करेंगे भाई लोग, तो हमें कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये 3 मिलेगा, ये कितना मिलेगा? 6। मतलब ये 63% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 63%। वो कह रहा है 63% तो रह गई, लेकिन ये नंबर के तौर पे कितनी बची है? 315। कितनी बची है? 315। ठीक है सर, काटा पीटी कर लेते हैं हम। जैसे हमने काटा पीटी करी तो ये भाई लोगों 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 5 बार। कैसे? 5 या 15 की 5, 5 चक 30 और 1 31। हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमें एक्स जो देखने को मिलेगा वो 500 देखने को मिलेगा। अरे ऐसे नो, मतलब वो संख्या 500 थी, जिसको आप 37% कम करोगे तो वो 315 रह जाएगी। ठीक है, 37% कम करोगे कितनी रह जाएगी? 315। तो अगर नहीं, जो संख्या है उसको आपको क्या करना है? 800 बनाना है। क्या बनाना है? 800। तो बताइए इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? तो बढ़ाने की बात हो रही तो आप मुझे कितना बढ़ रहा है यहां से यहां तक, तो आप कहोगे प्लस 300 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 300। 300 बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 300। तो बटे में वही आता है जिससे हो रहा होता है। अगर कम बोलता तो इधर से कम आता, और ज्यादा बोला है तो इधर की ओर जाएगा। पहले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया। अगर आप क्रम टू क्रम क्लासें देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा। बीच में से आएंगे तो कहेंगे सर सवाल करा के उत्तर निकल गए। नहीं, मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ जैसा पेड क्लास में पढ़ाता हूँ। चलें क्या? यस। यहां से आता 300 की वृद्धि हुई है, कितने से? 500 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे भाई लोगों? 100 का। और काटा पीटी करेंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 100 कहां से आता? परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। हम 0 से 0 काट देते हैं भाई लोगों। लो सर 0 से 0 कट गया।
और 5 से और काट दो, 5 छक 30, एक जीरो बच गया। तो हमने देखा कि 60% हमारे पास उत्तर आ गया। कितना? 60। मतलब जो संख्या थी उसको अगर आप 60% बढ़ा देते हो तो पक्की बात है वो 800 हो जाएगी। सर कैसे बढ़ा देते हैं? तो मैंने बोला ऐसे बढ़ा दे, उत्तर आ चुका है भाई लोग। और कुछ बता रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मैं 500 को 60% बढ़ा दूं, 500 तो हमारे पास जो 500 था उसको 60% बढ़ा दूं, 60% बढ़ाएंगे मतलब 160/100। दो जीरो से दो जीरो आप काटोगे, 16×5 = 80 होता है, और एक जीरो जिंदा तो 800 हो जाएगी। देखो वही हो गई कि नहीं? लेकिन हमें कितना पूछा था, कितना बढ़ाया जाए, तो वो हमने बना दिया। चलते हैं आगे, सवाल नंबर चलते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर हमारा 33। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो यह घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या है? वो कह रहे एक संख्या है, कोई मान लेते हैं क्या x है, उसमें से अगर आप 106 घटाते हो, कितना घटाते हो? 106, तो जो संख्या थी ना, संख्या वो रह जाती है आपकी 47%। कितनी रह जाती है? 47%। कोई संख्या थी उसमें से 106 घटाया, तो अब मुझे बताओ कोई संख्या को इसमें से 106 घटाया, कुछ भी घटाते हो तो वही तो लौट के नहीं आएगी, पक्की बात है, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, मतलब उसके परसेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने यहाँ 100% होती है। अगर उसमें से 106 हटाया है, जैसे मान लेते हैं हमारे मार्कर है, ये पूरा 100%, अगर इसके नहीं हटाओगे तो इस मार्कर का परसेंटेज कम होगा कि नहीं होगा? वही कह रहा है यहाँ पे 47% रह जाता है। मैं इधर मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना हो रहा है 100 के पूरे में। ये 100x हो जाएगा भाई लोग, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 106 डबल जीरो, और बराबर बचा पर लोगों का 47x। ऐसे नो इसको दल लेके आते हैं हम, जैसे इसको दल लेके आओगे तो 100x माइनस 47x बराबर, इसको मैं दल ले जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा 106 डबल जीरो। जैसे ही हम 100 में से 47 घटाएंगे तो 53 बचेगा भाई लोग। 53x बराबर अपन को दे रखा है 0600। अगर काटोगे तो 53 दूनी 106 होता है, और दो जीरो अपनी जगह पे, मतलब x की वैल्यू हमको मिल गई भाई लोग, वो कितनी? 200। कितनी मिल गई? 200। हमसे पूछा जाता है संख्या कितनी, तो हम तुरंत बता देते सर 200 होगी, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं पूछी, पूछा उस संख्या का 11.3% क्या होगा, तो उस संख्या का 11.3% परसेंट आएंगे, बटे में 100 आएगा, और एक पॉइंट हटा दिया भाई लोग, इसलिए एक जीरो और आ गया। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, इसलिए क्या आ गया? एक जीरो आ गया। ठीक है सर, दो जीरो से दो जीरो कट गया भाई लोग। ठीक है, गुणा करते हैं तो ये देखने को मिलेगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, बटे में 10 लिखा है तो 10 को यही लिखा रहने दो। बटे में 10 का मतलब क्या होता है? जितने बटे में जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लगता है। पॉइंट कहां से गिने जाता है? हमेशा पीछे से। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका जो उत्तर कहलाएगा वो 22 पॉइंट कितना कहलाएगा? 6। कितना कहलाएगा? 22.6। 22.6 का मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या होता है, अप्रोक्स वैल्यू लगानी पड़ती है, मतलब आपको बढ़ा के लगानी पड़ती है या तो घटा के। अगर पॉइंट के बाद 50 से ऊपर मान है, अगर पॉइंट के बाद 50 से ऊपर मान है, तो जैसे 22.60 है, कितना है? 60। 6 का मतलब 60 ही है, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 22.60 का मतलब है कि 50 से ऊपर है, पॉइंट के बाद 60, तो आप इसको 23 मान सकते हो। अगर ये कहीं 22.49 होता तो आपका उत्तर आप लोगों का कहलाता 22 ही होता। मतलब 50 से ऊपर है तो बढ़ के लगाते हैं, और 50 से नीचे तो जितना लिखा उतना ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो 22.60 है, मतलब लगभग 23 के बराबर जा सकता है। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? सी में। यस या नो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। अगले सवाल पे चलते हैं लोग। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपए प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था? सिंपल बात है, वो कह रहा है कि 2006 में कुछ था, लेकिन जैसे ही 2007 आया तो वेतन 10% बढ़ गया, और बढ़ने के बाद कितना हो गया? 8,80,000 हो गया। मेरा कहने का मतलब है, अगर 10% 8,80,000 हो गया है, 10% की दर से बढ़ा है, तो पक्की बात है 2006 में कम रहा हो, 2006 में कम रहा हो। सारे ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन कम है उससे, 8,80,000 से, सभी ऑप्शन कम है। ठीक है सर, लेकिन हमें उत्तर बताना है कितना आएगा। तो दो तरीके हैं करने के, समझिए। पहला तरीका डिटेल क्या है? मान लेते हैं कि 2006 में राशि जो रही होगी एक्स रही होगी, जैसे ही 2007 आया, जैसे ही 2000 क्या आया? 7। एक 2006 की बात हो रही है यहाँ पे, और एक हो रही है 2007 की बात। वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जैसे ही जाते तो राशि 10% बढ़ जाती है, इसका मतलब इधर कम रही होगी, तो मैंने बोला इधर कम एक्स रही होगी, और जैसे ये 10% बढ़ी 110/100, वो बढ़कर ये राशि कितनी हो गई? तो हो गई 8,80,000। ठीक है सर, 8,80,000 होगी। काटा पीटी अगर हम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11,888 होता है। ठीक है, 4 जीरो अपनी जगह रहेंगे, और एक जीरो इधर और पहुंच जाएगा, एक जीरो इधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 8 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख हमें राशि देखने को मिलेगी जो 2006 में थी। कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है? ये ऑप्शन नंबर हमारे में लिखी हुई है बी बॉम्बे में। किस में लिखी है? बी बॉम्बे में। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं सर। देखिए, फ्रैक्शन का मतलब मैं बता चुका हूं भाई लोगों को, परसेंटेज में दो ही टाइप के सवाल है,
या तो वृद्धि या तो कमी। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन होता है, आप बोलोगे 10/100, काटा पीटी करोगे तो आप बोलोगे सर 1/10, मतलब 10 की चीज थी और 1 के ऊपर वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ पे 10% की वृद्धि लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वृद्धि, मतलब अधिक, मतलब नीचे वाली हमेशा संख्या होती है, अब इसी संख्या पहली वाली मान सकते हो, और नई संख्या जो हो जाएगी 1 की वृद्धि हो गई तो ये हो गई 11, हो गई 11। अब वो 11 नहीं थी सवाल में, कितनी दे रखी है अपन को? 8,80,000 दे रखी थी। तो हमने बोला ये कितने गुने पर? तो आपने बोला कि हम 11 का भाग दे देंगे सर, इसी को गुना बोलते हैं, आपने सिखा रखा है पहले वीडियो में। 11 से 8 बार कट जाएगा, मतलब ये हमारे पास इतना आ जाएगा सर, 80,000। ठीक है, तो इसको भी हम इतना कर दें गुना, तो हमें पता चल जाएगा 2006 की ये राशि है, ठीक है, और ये 2007 की राशि है। तो 2006 में भी गुणा 80 का कर देंगे, 80,000 का, तो हमें 8 लाख देखने को मिल जाएगा। अरे ऐसे अनु, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमारा उत्तर आ चुका था जो हमने दिया था। टेक्निक होगी, मैं टेक्निक बताई जाएगी, मैंने क्या, मैं बेस्ट देने का तरीका करूंगा जिससे आपका कम समय में और सही तरीके से सवाल समझ में आ जाए, उस तरीके से बनाना बता रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, एक बैंक अरविंद को 23,8,7,697 रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता होगी? अगर सवाल देखा जाए तो ये बवाल बनाया हुआ है, ऐसे सवाल कोई नहीं पढ़ाना चाहता, ये किताबों में ही दी जाते हैं और किताबें बच्चे लगाते हैं, इसलिए बच्चे फंसे जाते हैं। मेरा कहने का मतलब इन सवालों का अभी तक कोई टेक्निक बनी नहीं है, तो अब इसकी टेक्निक कौन देगा? कोई नहीं देगा, इसलिए उनको क्या किए जाते हैं, सीटों में नहीं लाए जाते, है ना, ये बुकों में डाले जाते हैं, जिससे आप उलझे रहो और ऐसे टीचर की तलाश करो जिसको सरल बना सके। टेंशन नहीं लेना है, कहीं ऑक्सफोर्ड तक भी चले जाओ ना तो भी आपको इसका शॉर्ट मिलने वाला नहीं, इसका शॉर्ट मिलने वाला नहीं है, ऑक्सफोर्ड तक चले जाना। मेरा कहने का मतलब है जो डिटेल है वो ही करनी पड़ेगी। 25% ऐसे सवाल होंगे, 30% ऐसे सवाल होंगे, 50% ऐसे सवाल हो सकते हैं कि ट्रिकी से बन जाएंगे, कुछ जगह आपको मेथड लगाना ही पड़ेगा। चले क्या? लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हकीकत से वाकिफ कराऊं, जिससे आप पेपर देने जाएं तो आप कहें मेरे से ट्रिक से सारे सवाल क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहां कुछ सवाल ऐसे आते ही हैं जहां आप कहीं ना कहीं, एक तो आपका पहली बार सामना हो रहा होता है इन सवालों से, एक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता, मतलब बेसिक कमजोर होता है, इस वजह से आप कहते हैं सर मैं नंबर नहीं बना पाए। बेसिक दांसू करके चलिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इतने रुपए हैं जो हमारे पास, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,38,75,697 रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। मतलब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं, उस कंपनी में मेरे को रुपए चाहिए 25 लाख, कितने चाहिए? 25 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, या 25 करोड़ रुपए चाहिए, कितने चाहिए? 25 करोड़। लेकिन हमें बैंक जो लोन दे रही है वो हमको सिर्फ दे रही है 23 करोड़ रुपए, कितना दे रही है? 23 करोड़ रुपए। तो मैं क्या कहूंगा भाई लोग, मेरे पास कहीं ना कहीं 2 करोड़ की कमी है। क्या है? 2 करोड़ की क्या है? कमी है। तो चलते भाई लोग, वो कह रहा है 17% कम है, अगर 100% होता तो मेरा 25 करोड़ रुपए जो मैं मांग कर रहा था तो 100% मेरा लोन पास हो गया होता, लेकिन वो कह रहा है 23 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने बोला टोटल राशि जो रही होगी वो एक्स रही होगी सर, ठीक है। अब वो कह रहा है 17% कम है, मतलब 83 तो है ना आपके पास, कितनी है? 83 तो है, बराबर हमारे पास कितना है? 238,7,5,6,9,7 है, ठीक है सर। इसका चलिए भाई, अब क्या करते हैं अपन लोग, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, जैसे हम इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 23, 87, 56, 97, 00 डिवाइड बाई देखने को मिलेगा हमें 83, कितना मिलेगा? 83। अब 83 से इसको हम काटेंगे जैसे ही, तो हमको टोटल राशि प्राप्त हो जाएगी। अगर हम 83 को इससे क्या करेंगे, काटेंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? टोटल राशि प्राप्त हो जाएगी। वो मिलेगी अपन लोगों को मल्टीप्लाई करके टोटली 28, 76, 59, 00, 28, 76, 59, 00, ये टोटल राशि मिल गई मुझे। क्या मिल गई? टोटल राशि मिल गई 28, 76, 59, 00। 83 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? कोई लॉजिक नहीं है, अगर कोई बताए तो मेरे को ही बताइए, परेशान हो जाओगे आप, है ना भाई। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया 12-13 साल पढ़ाने के बाद कि सच में ये सवाल लेंदी है तो लेंदी है। आप इसको ऑक्सफोर्ड तक ले जाओगे ना तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऐसे सवालों को सीटों से दूर कर दिया जाता है। वो सवाल लाए जाते हैं जो ट्रिक के माध्यम से हो सकते हैं, जिससे आपको लगे बहुत मजा आया। जब खुद प्रैक्टिस करने को बैठते हो ना तो आप उलझे रह जाते हो। चले क्या? तो सारे सवाल मेरा कर्तव्य मैं कराऊंगा पूरे सवाल, चाहे वो टाइम टेकिंग हो, चाहे वो टाइम को शॉर्ट कर रहे हो। चलिए, टोटल राशि हमको इतनी, मतलब बैंक से हमें जो रुपए चाहिए थे वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,87,65,900 रुपए हमको चाहिए थे बैंक से। लेकिन बैंक हमें दे कितनी पाई? 2,38,75,697 रुपए दे पाई। इसका मतलब मुझे कितने की और जरूरत है? तो आप माइनस कर दो ना,
क्या कर दो माइनस, पता चल जाएगा कितनी और जरूरत है। 3 8 7 5 6 9 7। आप घटाओ तो आपको डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर देखने को मिल जाएगा। इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई लोगों, ठीक है। और ये 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है सर। और ये कितना बचा हमारे पास 8, और 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, ये हमारे पास 0 बचेगा। ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 7 16, और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा भाई लोगों, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ये 48 से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48,90,203, ठीक है। इतना रुपए अपन लोगों को देखने को मिलेगा। जो अभी उसको और जरूरत है, ये ऑप्शन आपका नहीं आया है, इसको आप अपनी किताब में देख लेना। ये दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर, किसमें दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर आप लोगों के 35 नंबर क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, किसमें दिया है, ए में, किसमें दे रखा है, ए में। तो उत्तर हो जाएगा भाई लोगों ए, क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ टाइम टेकिंग सवाल है तो भाई मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों को कौन सा, 36। किताब इतनी जबरदस्त है, क्या करें। सवाल कठिन भी है, सवाल सरल भी है, क्योंकि पेपर के आए हुए सरल सवाल सरल तो होंगे नहीं, मतलब उनमें क्वेश्चन घुमा फिरा के बात की गई है, मेरा काम सरल तरीके से डिलीवर करना है। 0.002 0.12 का कितने प्रतिशत है, आपको मैंने बताया था आप लोगों को, जिसके आगे कितना शब्द लिखा होता है वही x प्रतिशत चिपका देते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारे पास 0.002 0.12 का कितने प्रतिशत है, 0.12 का कितने प्रतिशत है। इससे पहले मैंने वो सवाल कराया, जैसे मैंने बताया 2,23,2,23,00,000 ऐसा कुछ रुपए का सवाल कराया। ये सवाल आपको कभी भी रील में नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं करो, इसके ऊपर रील नहीं बनेगी। इसके ऊपर रील बनेगी तो फिर मेरा पढ़ाने को कोई मतलब ही नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, दूसरे कोई नहीं बनाएंगे इस सवाल पर रील। इससे पहले जो सवाल कराया कभी रील नहीं, रील उसी पे बनाई जाएगी जिनकी शॉर्ट टेक्निक है। हर सवाल की शॉर्ट टेक्निक नहीं है, ये आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं हम आपको। चलिए 0.12 का x प्रतिशत इक्वल टू 0. कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि सर आपने सिखाया था कि हमारे पास लिखा है 12 और x बटे 100, पीछे 1 2 2 जीरो लगे तो बटे में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने जीरो हटाते उतने बटे में जीरो आते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है 1 2 संख्या तो 2 जीरो आए, यहाँ कितनी संख्या तो 2 लिखो ऊपर ओनली, तो 1 2 3 तो 3 जीरो आएंगे बटे में, कितने आएंगे 3, 1 2 और कितना 3, 1 2 3, 1 2 और कितना 3, और काट लो सर, काट लेंगे, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 से 6 बार कट रहा है, ठीक है सर। और कट रहा है सर 2 3 6 और 2 5 10, अब नहीं कट रहा। इस 5 का गुणा तो इधर करो, 3x बराबर हमें 5 मिला, और x बराबर हमको देखने को मिलेगा सर कितना 5 बटे 3। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। थोड़ी भी गलती मत करना, नहीं तो आपका उत्तर 3 बटे 5 आ जाएगा। गलती पहले आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़े क्या, यस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि अब जनसंख्या आ गया है। सिंपल बात है, एक शहर की जनसंख्या अगर 70,000 है वो 8% की वृद्धि हो रही तो 70,000 से तो ऊपर जाएगी। अरे यस या नो, प्रेजेंट में 70,000 मान लेते हैं तो 8% की वृद्धि कर दें तो आगे चल के बढ़ जाएगी कि नहीं। तो अगर एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि होगी तो अब जनसंख्या क्या है, तो कोई बड़ी बात नहीं सर। आपने बोला है सर कि वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दिया करो, और कमी हुआ करे तो 100 में से घटा दिया करो। काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये डबल 0 अपनी जगह रहेगा, 7 का गुणा कर रहे हैं, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 5 का 5 आएगा, और 7 1 7 75 600 कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, वही आप लोगों का उत्तर है। ऑप्शन नंबर है भाई लोगों कौन सा, डी दिल्ली। बेसिक सवाल था, आराम से कर सकते थे, फ्रैक्शन से कर सकते थे, ऑफकोर्स कर सकते थे फ्रैक्शन से। देखिएगा जैसे 8% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोग काटा पीटी करेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है सर। मान लेते जनसंख्या पहले 25 रही होगी, फिर जाके ये आपकी 27 होगी, कितनी होगी 27, क्योंकि 2 की क्या होगी वृद्धि, ठीक है। ये 25 नहीं थी भाई लोगों, कितनी थी 70,000 थी पहले, कितनी थी 70,000। तो आप इसमें 25 का डिवाइड करोगे, 25 का डिवाइड करोगे जैसे, तो 25 दूनी 50, ठीक है, कितना बच गया 20, और 25 8 200, 2800 गुने पर हो गया। इसको भी अब 2800 गुना कर देना, तो आप 2800 जैसे ही गुना करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 75,600। बात वही है, तो आप जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 60 का 15% डॉट के 45% के बराबर है। 60 का मतलब सर होता है गुणा 15% आते तो बटे में 100 आता है, बराबर कितने के, मान लेते x के, यहाँ पे मान लिया मैंने, क्या x मान लिया, x के 45% के कैसा है, बराबर, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगाया। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ठीक है सर। और काटो 15 एकन
15 और 15 तिया 45, ठीक है सर। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार, ठीक है सर। मतलब जो x की वैल्यू हम पूछ रहे थे वो कितनी थी वैल्यू? वो 20 थी, जिसके बारे में ये चर्चा कर रहा था कि यहाँ पे कितने के 45% के बराबर है, तो 20 के 45% के बराबर है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 39। यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% के बराबर है, तो x का मान बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो वो कर रहा है भाई लोगों क्या कि यदि 980 का 10%, ठीक है, 980 का 10%, ठीक है, माइनस 450 का x%, ठीक है सर, बराबर 160 का 5%, ठीक है। खटापिटी चालू करूं क्या? 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया, ठीक है सर। और बताइए सर, और कटने की संभावना है सर क्या? 1 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है, और कट सकता है क्या? यस। 5 दूनी 10 कर दो, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, या एलसीएम भी ले सकते थे आप, एलसीएम से करते और जल्दी बन जाता, ठीक है। नहीं तो आप इतना भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से कट गया, 5 से कट गया अपने पास 450, x% 0, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है सर। और बताइएगा, तो मैंने बोला और 0 से 0 ये काट लो, 5 दूनी 10 ये काट दो, 2 से 1 काट दो 8 बार। फाइनली जो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो यहाँ से 98 बचा है, यहाँ से देखो तो 9x/2 बचा है, ठीक है, बराबर हमारे पास 8 बचा है, ठीक है। इसे 98 को उधर भेज दो, काय का हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 9x/2 इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा, अगर 98 से 90 8 जाएगा तो माइनस का 90 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाना वैल्यू, 9 से ये कटेगा कितनी बार? 10 बार, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो x की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 20। तो यहाँ से जो पूछा गया था कि x का मान बताइए, तो x का मान कहलाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन नंबर अगली की ओर? चलिए, तो हम चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्या है, इसको भी छोटा करते हैं थोड़ा, क्या हो गया। चलिए, सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। सवाल में लिखा हुआ है 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15% बराबर है। ऐसे सवालों की ट्रिक लेके आओ भाई कोई, तो थोड़ा सा मेरे को भी हेल्प मिले बच्चों को पढ़ाने में। लेकिन इन सवालों के ऊपर रील नहीं बनती है, टेंशन नहीं करो, आपको वही सवाल में इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, उस सवाल से होना भी कुछ नहीं। चले क्या, जो शॉर्ट किए जा सकते थे, ऐसे सवालों का क्या करें, चलते हैं भाई बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करें। 14 का 14%, ठीक है, 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15%। दो जो लॉजिक बताऊंगा, एक लॉजिक अपना डिटेल है, एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए 14 का 14% देखा है, 14 का 14%, 14/100 प्लस 28 का 28%, 28/100, ठीक है, प्लस 96 का 92%, 92/100 माइनस 85 का 15%, 15/100 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है सर। क्या करें, कुछ नहीं करो सर, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से कुछ फायदा है, देख लेंगे। सबका एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम सर 100 आएगा, यानी बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। 14 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मिलेगा, 28 का 28 में करेंगे 784 मिलेगा, और प्लस 96 इंटू 92 कर लोगे आप लोग, 96 इंटू 92, और 85 इंटू कितना करोगे? 15। 96 इंटू क्या कर लेते हैं हम, 92 करते हैं हम लोग, तो हम देखेंगे 2 का गुणा करेंगे इसमें, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। यहाँ भी गुणा करते हैं, 9 छक्की 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 नाम 81, 81 5 86, ठीक है सर। कितना हो गया ये? 86, ठीक है। ये कितना मिल गया? ये 2 मिल गया, ये 9 4 13 की 3 मिल गया, ये 7 हो गया, एक 8 बन जाएगा, और ये 8 बन जाएगा, 88 32 बन गया सर, ठीक है, 88 32 ये बन गया सर। माइनस इसका भी मल्टीप्लाई करो, किसका सर? तो हम इसका ही मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करेंगे हम? 85 और 15 का। जैसे हम 85 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 इंटू 15, 85 इंटू 15, 15 पंजा 75 की 5 असल लगी 7, 15 120, 120 और 7 127, ठीक है सर। ये माइनस 1275 मिल गया, ठीक है। ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे और इसमें से घट जाएगा, तो जोड़ लेते हैं, वैल्यू कितना हो रहा है? तो ये हो गया 6 6 12 की 2, ठीक है, यहाँ से 1
3 और 1 4, 8 4 12 और 12 और 9 21, 21 की कितनी आई? 1 हासिल लागी 2, ठीक है। 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 की 8 हासिल कितनी? कुछ भी नहीं, 1 हासिल, ठीक है। ये कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? 9, 8 और बचा और 1 जी 9, कितना हो गया? माइनस में क्या लिखा हुआ हमारा? 12 12 75, ठीक है सर, 12 75 बटे में क्या चल रहा है? 100। अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको घटाओ, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा सर, ठीक है। और यहाँ 10 बचा है, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा सर, ठीक है। और ये 8 है हमारे पास, 8 नहीं, यहाँ 7 बचा हुआ है और 7 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा। और ये हमारे पास 9 है और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। बटे में 100 चल रहा है तो हमने 100 लिखा और 2 जीरो बटे में आए, इसलिए 2 संख्या बाद पॉइंट लगाए 1 2, तो हमारा ये कहलाएगा वैल्यू को 85.37, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके इसलिए बताता हूं कि आप भी कोई छोटी मोटी गलती ना करें। मैं किसी प्रकार की आपकी गलती को एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं, मैं आपको गुणा भी करके दिखा रहा हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके पास जो उत्तर निकला वो निकला भाई लोगों 85.37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। सर और कुछ हो सकता है? और 41 पे, इसमें चलते 41 पे क्या लिखा हुआ है? 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि एक फल 5400 के 18% के बराबर हो जाए? 2400 के 12%, 2400 के 12% में क्या जोड़े? मैंने बोला एक्स जोड़ दो। क्या जोड़े हैं कि ये जो 5400 के 18% के बराबर हो जाए, यानी ठीक है। काटा पीटी अगर आप करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। गुणा कर लेते हैं अपन लोग, 12 चौक 48 का 8 हासिल लागी 4, 12 दूनी 24, 24 से 4 28, 288 प्लस एक्स यहाँ से बन गया भाई लोगों। यहाँ भी गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 पंजा 90 और 90 और 7, 18 चौक 72 2 हासिल 7, 18 पंजा 90 और 97, ठीक है सर। इनमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे हम माइनस करेंगे भाई लोगों 972 माइनस 288, तो हमने देखा कि हमारे पास ये देखोगे 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, कितना बचेगा? 4, ठीक है। और यहाँ कितना बचा है? यहाँ बचा हुआ 6, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, ठीक है सर। यहाँ कितना बचा? 8, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो फाइनली जो देखने को मिलेगा 684 मिलेगा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी, बॉम्बे। नहीं तो आप वहीं से पता कर सकते थे आराम से कि 12 में से 8 जा रहा है, लास्ट में 4 बच रहा है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 लिखा हुआ है, खटाक से आप उत्तर लगा दो। तो कभी कभी हम ऑप्शन की सहायता भी देख लेते हैं, कभी कभी हम डिजिट के मतलब ओनली एक ही नंबर से पता कर सकते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। हमने आप लोगों को जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आप लोगों को बताया था कि आप ऑप्शन की सहायता से भी ऐसे सवालों को उठा सकते हैं, क्योंकि सामने हमारी संख्या लिखी हुई है, ठीक है सर। वो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर हमारा जो 29 का है, सर 29 का अंतर यहाँ भी हो रहा है, सर 29 का अंतर यहाँ भी हो रहा है, 29 का अंतर यहाँ भी हो रहा है, 29 का अंतर यहाँ हो रहा है। ये बात तो फ्लॉप होगी क्योंकि ऑप्शन से हम कर पाए। ऊपर लिखा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, दूसरी संख्या के 30% से कितना है? 7 ज्यादा है। मैं पहला ऑप्शन लिखता हूं क्या है। पहला ऑप्शन लिख रहा है एक संख्या का 25%, मैंने बोला चलो कोई संख्या नहीं पता, मेरे पास ए है, ए का 25%, ठीक है सर, ए का 25%, दूसरी संख्या क्या हमारे पास? बी मान ली मैंने, दूसरी संख्या के 30% से 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला इसको इधर ले आओ, तो आपने बोला a इंटू 25 या 25a बन गया। देखते चलना भाई लोगों, ये कितना बन गया हमारे पास? 25a बन गया, 25a परसेंट आउट बटे में 100 आ गया। इन भाई साहब को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 30b बटे में 100 बन गया, बराबर में क्या रह गया? 7। मैं एलसीएम अगर लूंगा तो 100 आएगा भाई लोग, ठीक है। बराबर में क्या दे रखा है? 7। अब एलसीएम 100 आया तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा सकते हैं या डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं, घटेगा नहीं वैसे। ये बनेगा 25a और माइनस का 30b, 7 का गुणा कर दो इसमें 100 में, तो आप देखोगे ये बनेगा 25a और माइनस 30b बराबर 700। समीकरण 1 बन गया जी आपका, क्या बन गया? 1। दूसरा समीकरण क्या है कि दोनों का जो अंतर है भाई लोगों, वो दे रखा आपको कितना? 29। कितना दे रखा? 29। अब क्या करें सर? अब हमने बताया हुआ विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो दोनों पार्टों को कैसा कर लेते हैं? बराबर। जैसे हम बराबर करते हैं, चलो एक को बराबर कर लेते तो नीचे तो हो जाएगा 25 का गुणा और ऊपर हो जाएगा 1 का गुणा। क्यों? यहाँ पे 1 लिखा है, दिखता नहीं है, 1 है। गुणा करोगे ऊपर तो वही बन जाएगा अपने पास पूरा का पूरा। कितना बनेगा? 25a माइनस 30b और बराबर है हमारे पास बन गया 700। 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
25 का गुणा करोगे तो ये 25A बन जाएगा, यहाँ 25 लिख लेना, 25A माइनस 25 को गुणा B में करोगे तो 25B, और बराबर में गुणा कर लेंगे 25 का 29 में, तो 25 नम 225 की कितनी आएगी 5, हासिल आएगी 22, ठीक है, और 25 दूनी 50, 50 और 22 हो गया 72, ठीक है सर, ये बन गया 725। आप बोल रहे सी क्यों घटाने पर लिखते थे, कैसे लिखते हैं घटाने पर, ये माइनस और ये प्लस और ये क्या माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपने देखा 30B में से 25B जाएगा, तो हमारे पास ओनली 5B बचेगा, कितना बचेगा 5B, ठीक है सर, 5B बचा, और इसमें से इसको घटाओ, ये भी माइनस का बचा होगा, तो ये भी कितने का बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, अरे यस ना, माइनस से माइनस क्या हो गया, और B 5 से कट गया 5 बार, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब दूसरी संख्या 5 है, एक ही ऑप्शन में लिखी हुई है, वो है हमारे पास ए ऑप्शन, कितना ऑप्शन है ए। सर ऑप्शन से कर सकते थे, आप कोर्स कर सकते, देखिएगा कैसे करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से कैसे करते हो उसको भी देख लीजिएगा। ऑप्शन से अगर आपको करना है सवाल तो कैसे करेंगे समझिए, पहले मान लेते हैं हम पहला ही ऑप्शन चेक कर दें, वो कह रहा है पहली संख्या का 25%, मतलब 34 का 25%, 25/100, ठीक है, 34 का 25%, दूसरी संख्या क्या है 5 है, दूसरी संख्या क्या है 5, 5 का कितना 30%, 5 का कितना 30%, दूसरी संख्या 30% से भी कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो समझ लेना आपका उत्तर सही है, दोनों कैसे हो जाते हैं बराबर, पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 30% से भी 7 ज्यादा है, दोनों इक्वल हो जाए, समझ लेना पहला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो दूसरा चेक करना पड़ेगा। काटापीटी अगर करेंगे तो हम लोग काट देंगे इसको, 25 से 25, 25 चौक 100, 200 और कर सकता है, 2 दूनी 4 और 2 से 17 बार, मतलब फाइनली यहाँ से 17/2 मिला, ठीक है सर, यहाँ भी मिलना चाहिए 17/2, तो बनाऊंगा मैं, चलिए चेक करते हैं, 0 से 0 सर कट गया है, और 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, ठीक है सर, तो यहाँ से मिला 3/2 प्लस 7, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 3 17, ये भी 17/2 मिला, तो दोनों साइड कैसी होगी बराबर, मतलब पहले वाले ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो गया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहे हैं, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या के 22% का मान बताइए, ठीक है, वो कह रहा है एक संख्या हमारे पास थी उसका 73% है, और उसी संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरी संख्या शब्द नहीं लिखा, उसी संख्या की बात हो रही है, मतलब एक संख्या का 73%, 73%, और दूसरी उसी संख्या का कितना 58% का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 960, कितना दिया है 960। मेरा कहने का मतलब है अगर 73 में से मैं 58 घटा लूं तो आप बोलोगे सर ये कितना बचेगा 5 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे अगर 6 में से 5 घटाओ तो 1 बचेगा, मतलब 15x% डालोगे बटे में 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15% का अंतर आया है, बराबर हमारे पास दे रखा वैल्यू कितना 960, काटा पीटी कर लेंगे अपन लोग, 15 छिक्के 90 और 15 चौक 60 गुणा 100 का कर देंगे, तो हमें देखने को मिलेगा वैल्यू वो 6400, कितना मिलेगा 6400, मतलब वो संख्या 6400 होती है जिसके बारे में बात हो रही है। अब अगर नहीं उस संख्या का क्या बताओ मुझे 22% बताओ, मैंने बता देंगे, सर ने इतना तो सिखाई रखा है 22/100, मैं 2 जीरो से 2 जीरो क्या करूंगा काटूंगा और गुणा करूंगा वैल्यू किसमें 4 दूनी 8, मतलब 8 किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए 1408, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर उसी संख्या की बात हुआ करें तो डायरेक्ट आप x से लिखो, और ये देखो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो आपने बोला सर ये 15% का अंतर है, और बराबर में आपको जो दिया वो रखो, तो आपकी संख्या निकल के आ जाया करेगी, बार बार जो निकलना है, ये हमारे पास संख्या आ जाती कितनी आ जाती 6400, और इसका 22% आराम से निकाल पाते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, और 4 दूनी 8, 8 लास्ट में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए आप लोगों का उत्तर यही होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 44, एक संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर कितना है 354 है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, संख्या मान लेते x है वो, ये 48% और ये 38% और दोनों के बीच का अंतर मतलब संख्याओं परसेंट के बीच में भी अंतर, तो आप देख रहे हैं 48 और 38 के बीच में जो अंतर आएगा वो 10% का आएगा, अरे वो अंतर हमें नंबर के तौर पर जो दे रखा है वो 354 दे रखा है, काटा पीटी करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा 3540, मतलब 3540 वाली संख्या थी, तो उसने पूछा उस संख्या का 58% बताओ, क्या बताओ 58%, उस संख्या का अगर आप 58% निकालते हो 58 बटे क्या 100, 0 से 0 तो कट जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि 8 चौक 32 दो किस में आ रहा है, 8 चौक 32 दो किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमारा डी दिल्ली में, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, तो हम ऑप्शन की सहायता से भी देखें नहीं धुआंधार लगे रहे। चलिए चलते हम सवाल नंबर अपन लोग 45 में,
किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। किसी संख्या का 35% ज्ञात करने के लिए उस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो मतलब चेक कर लेते हैं भाई, दोनों साइड जहां बराबर हो जाएंगे वही उसी का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने काटा पीटी कर लो, 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 से कटोगे 20 बार, मतलब ये हमारे पास x इंटू 7/20, मतलब x में 7/20 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को आ सकता है कि दोनों का दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, मतलब आपको 7/20 का गुणा करना पड़ेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 46। यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितने प्रतिशत बी है? ठीक है, जो ए है ना, ए है वो बी का, ए है वो बी का कितना 120% है। ठीक है सर, काटा पीटी करते रहना। मैं ए के बटे में भाई लोगों बी के लाता हूँ, गुणांक की चीज होती तो बराबर के साइड हमेशा बटे में आती। बराबर हमारे पास हो गया 120/100, बोले तो काटा पीटी यहाँ कर लेते हैं। 200 और कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, मतलब यहाँ से 6/5 मिला। मतलब ये ए का मान हो, ये का है बी का। यहाँ पे कुछ लगा लेना, आपको कोई रेशियो में लिखे हुए हैं। अब वो ये क्या करना, नहीं लगाना छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे जोड़ वोड़ नहीं दे रखा तो इसको हटाइएगा। अगर यहाँ पे कोई जोड़ अंतर कुछ होता और एक्स का मान पूछता तो अपन लगा सकते थे, जरूरत नहीं। अब वो क्या कह रहा है, ए प्लस बी का कितने प्रतिशत, ए प्लस बी का कितने प्रतिशत। तो मैं बता चुका हूं, जिसके आगे कितना प्रतिशत लिखा होता है वहीं पे एक्स चिपका देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब दोनों का जोड़ो, 6 और 5 कितना हो गया 11। ठीक है, इसका कितने प्रतिशत, मैंने बोला एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत क्या है, बी है, बी है कितना हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 5, क्यों ऐसा लिखा था, ए प्लस बी का कितने प्रतिशत बी है, क्या भाई लोग बी। तो हमने ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ा, ए का मान 6, बी का मान 5 है, 6 5 11 हो गया। कितने प्रतिशत है तो हमने x प्रतिशत, तो x/100, बी का मान कितना है तो हमने 5 रखा तो यहाँ रख दिया। इसका गुणा इधर हो जाएगा भाई लोगों, तो ये मिलेगा 11x बराबर भाई लोगों 5 मिलेगा, 500 मिलेगा। और x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 500/11, कितनी आएगी 11। आप भाग लगा लेना इसमें, तो 11 चौक 44, इतना बच गया अपने पास 6, 60 हो गया, 11 पंजा 55, बचा कितना 5, 5/11, मतलब आपको जो देखने को मिलेगा इसका मान मिलेगा 45 सही 5/11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सी में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आप लोगों का 47। क्वेश्चन नंबर 47 छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, बेसिक भी बताता हूं मैं आपको, और गौर करते चलो तुम, मजा आने वाला है। पेपर में आप जाओगे ना और कहोगे सर ने जो बताया था वो आया था। यदि a माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए का कितने प्रतिशत है? बी ए का है ना, मतलब जो बी है ना वो ए का कितने प्रतिशत में, बोला x प्रतिशत है। जब तक ए और बी के मान नहीं आएंगे तब तक सवाल नहीं आएगा। चलते ए और बी के कैसे मान बनाएंगे, ए माइनस बी का 40%, ठीक है सर, बराबर चलिए क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का 40% बराबर दे रखा है अपन को कितना, ए प्लस बी का 20%, ए प्लस बी का 20%, ठीक है सर 20%। ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं परसेंट से परसेंट काट देते हैं, क्योंकि बट्टे में 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और काट लो 20 एकन 20 हो जाएगा सर ये, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ 2 का पूरे में गुणा करता हूँ, ये 2a माइनस का 2b मिलेगा। ठीक है, इसका भी इसमें गुणा करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा भाई देखो a और प्लस b, क्योंकि एक का गुणा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन भाई साहब को इधर लाते हैं तो 2a में से एक घट जाएगा तो ओनली a बचेगा। ठीक है सर, तो ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे एक लिखा रहता है दिखता नहीं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3b। मैं a के बट्टे में भाई लोगों b लेके आता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे बट्टे में 1 लिखा है, तो आपने देखा कि 3 के बट्टे में 1 रह गया। ठीक है सर, a का मान 3 हो गया, b का मान a हो गया। सवाल पे चलते हैं, b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, बराबर a का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, इंटू में x/100 लिखो। आप इस 100 का गुणा इधर करोगे तो आपको 100 मिलेगा, और बराबर में आपको 3x मिलेगा। आपने देखा कि x बराबर जो आने वाला है वो 100/3 आने वाला है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा बटे में, तो x बराबर 100/3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ, सी में, यही इसका उत्तर था। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर चलते अगले पे 48 में, यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर? मैंने बोला जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में सिखाया ना उसको पकड़ के चलना भाई, है ना, कुछ नहीं सवाल में कुछ नहीं। ठीक है, हम खड़े हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, a का 20%, ए का क्या लिखा हुआ 20%, ए का 20%, बी के 25% के कैसा है बराबर है। ठीक है सर, पूछा क्या है
उसने पूछा है कि ए का 28%, बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब बी के x प्रतिशत के बराबर है। अरे ऐसे बी के कितने के प्रतिशत के बराबर, x प्रतिशत के बराबर। ठीक है, पहले ए और बी के मान निकालने भाई लोग। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और कुछ कर सकता है, और काट लो। 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ, ए के बटे में तो बी लाता हूँ, ए के बटे में बी लाता हूँ और 5 के बटे में ले जाता हूँ किसको, 4 को। गुणांक की चीज हमेशा बराबर के साइड उधर साइड जाती है, इस इधर से उधर, उधर से इधर आती है, तो हमेशा गुणांक की चीज बटे में जाती है। किसमें जाती है, बटे में। ठीक है, तो ए का मान तो 5 हो गया और बी का मान 4 हो गया। चलते सवाल पे, यहाँ भी कुछ काटा पीटी कर लो। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट गया। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट गया सर, परसेंट से परसेंट, बटे में 100 आएगा, बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, मान रख लें क्या, रख लो। ए का मान कितना है, 5, तो यहाँ 5 लिखा, इनटू बी, और 28 लिखा है तो 28 लिखो। ठीक है, बराबर बी का मान सर कितना है, तो बी का मान 4 आ गया है, और गुणा में x लिखा है उसको लिखा रहे हैं। 4 से इसको काटोगे, 4 7 28 होता है वैल्यू, और 7 पंजा कितना हो जाएगा, 35। तो आपको जो फाइनली देखने को मिला वो कितना मिला, 35 मिला। मतलब जो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 35 के बराबर। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, ए में। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए भाई। चलें क्या आगे, यस। सवाल नंबर अगला है हमारे पास, यदि y का x%, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। इसके ऊपर मैंने रील भी देखी थी, कुछ टीचर्स वगैरह रील बना रहे हैं। भाई अपना रील का काम नहीं, अपना काम क्या है, आपको हकीकत से अवगत कराना। चले क्या, यस। यदि y का x% z के y% के बराबर है, मतलब y का x% z के y% के कैसा बराबर है। ठीक है, तो हमने बोला भाई लोग हम ऐसा कर सकते हैं भाई लोग, क्या कि हम परसेंट से परसेंट को क्या कर देते, काट देते। सर सही है, और बाई से बाई को क्या कर देते, काट देते। तो यहां से क्या बचा, x बचा, और यहां से क्या बचा, z। ऐसा किसी ऑप्शन में कहीं देखने को मिल रहा है भाई लोगों क्या, तो आपने बोला ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है कि x बराबर क्या होगा भाई लोग, z होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कौन सा, 50 नंबर। यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच में क्या संबंध है। ठीक है सर, वो कह रहा है जो y है हमारे पास, y का x%, ठीक है सर, y का x% 2000 है। कितना है, 2000। ठीक है, अब वो कह रहा है z का y%, इसका z का y% कितना है सर, 4000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कह रहा है भाई लोगों x और z के बीच में क्या संबंध है। आप मुझे बताओ भाई लोगों, यहाँ पे परसेंट तो पूरे में लगा, बटे में तो 100 आएगा ही आएगा। अगर आप सीधे तौर पे देखो तो चलो मैं आपके लिए 100 लगा लेता हूं, अगर आप चाहो तो 100 लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट उड़ा सकता हूं सवाल। ठीक है, आप अगर ये देख रहे होगे कि ये 2 का डबल 4 हो गया है, 2 का डबल कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है सर, 2 का डबल अगर 4 हो गया है तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू दुगनी तो हुई है, कोई वैल्यू दुगनी तो हुई है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आपको देखो मैं डायरेक्ट उत्तर बता दूंगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से करा रहा तो सही से सीख के चलेगा। मैं अगर यहां से देखूं तो आप मुझे बताओ, इसमें x का मान तो नहीं रख सकते, इसमें y का मान रख सकते हैं क्या, अरे यस या नो। अगर आप इसका मान इसमें पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे उठा के y का मान रख दो। सर y का मान कैसे निकलेगा, तो y का मान यहाँ से निकलेगा। y का मान कहां से निकलेगा सर, यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिएगा, तो मैं y का मान देखूंगा तो आप बोलोगे सर y का मान आएगा 2000 और बटे में पहुंच जाएगा x%, लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। y का मान निकाल लिया सर, मैं यहाँ पे पुट कर दूं, मैंने कि कर दो। कैसे, देखो z अपनी जगह रहेगा, y का मान सर कितना आ गया, तो y का मान आ गया हमारे पास 2000 बटे y का मान है 2000, परसेंट अपनी जगह रहेगा, y की जगह रख रहा हूं मैं, है ना। या y% की वैल्यू डायरेक्ट रखना है तो डायरेक्ट रख सकते हो, बताओ y% की वैल्यू रखना डायरेक्ट रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे रख लो। बटे हमारे पास कितना आ गया है, ये हमारे पास 2000 हो गया, और बटे हमारे पास है x%। ठीक है, और यहाँ पे y% पूरा पूरा वहीं चल रहा था, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है सर, 4000 चल रहा है। 4000 से हम 2000 से इसको काटेंगे तो हम ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और इस x का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो अब z बराबर कह सकते हो सर, ये आएगा हमारे पास 2x। कितना आएगा, 2x। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी डेली। सर मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और देखो।
सर सीधा सीधा बताओ, टेढ़ा मत करो, कोई बात नहीं, सीधा करते हैं। हमने बोला कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसे x% दिया है तो इसका मतलब है x% का मतलब x के बटे में 100 आएगा। ठीक, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स बराबर पाई इंटू एक्स बराबर 2 जीरो 3 जीरो तो है, 2 जीरो और हो गया, 100 का गुणा कर दिया। यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया तो आ गया, ये हमारे पास बन गया कितने जीरो, 5 जीरो, और बटे में x, यहीं छोड़ते हैं सर इसको। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, इसने बोला z का y%, z का y%, y के बटे में भी 100 आएगा, बराबर में कितना है, 4000 है सर। ठीक है, इसका गुणा अभी इधर कर लो सर, कर लेंगे, तो जेड वाई बराबर 4, 3 जीरो ए और 2 जीरो ए आ गए। ठीक है सर, हमने देखा सर यहाँ से मैं बाई का मान उठा के रख दूं, यानी बिल्कुल रखो, यहाँ पे बाई की जगह पे बाई का मान उठा के रख देते, कितना दिया हमारे पास, ये दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जेड अपनी जगह रहेगा सर। ठीक है, जेड अपनी जगह रहेगा, जेड हमारे पास क्या रहेगा, अपनी जगह रहेगा सर, जेड अपनी जगह का बाई का मान सर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर ये लिखा है 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, बटे में सर क्या चल रहा है, x, बराबर में क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे 1 बराबर हमारे पास चल रहा है सर जी कितना, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। मैं इसको अगर काटूंगा भाई लोग तो ये 2 बार कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, और x का गुणा इधर कर दो तो आप ये देखोगे z बराबर जो देखने को मिलेगा वो 2x मिलेगा, कितना मिलेगा, 2x। ऑप्शन किस में लिखा हुआ, डी, दिल्ली में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, दोनों भाग ज्ञात कीजिएगा। वैसे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। वो कह रहा है एक भाग का कितना, एक भाग का कितना हमारे पास, एक भाग का विभाजित, एक भाग का 20%, एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के कैसा है, बराबर है। परसेंट से परसेंट क्या होगी, कट गया, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है सर, यहाँ से बचा हमारे पास a के बटे में सर मैं b ले आऊंगा, और ये 5 के बटे में क्या पहुंच जाएगा, 4। गुणा की चीज हमेशा बटे में जाती है, बराबर के उस साइड। यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं सर, क्यों लगा रहे हो सर, दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो हमें 9x मिल रहा है। अरे यशन, दोनों को अगर जोड़ोगे आप लोग, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। मतलब a प्लस बी बराबर जो हमको दे रखा था वैल्यू वो 72 दिया था, तो दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास ये 9x हो जाएगा, बराबर में 72 दे रखा है, और ये 9 8 72 होता है। कितना होता है, 9 8 72, मतलब x की वैल्यू जो मिली वो हमें 8 मिली। हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं भाई लोग, ये हमारे पास हो जाएगी 8 पंजा 40, ये हमारे पास हो जाएगी 8 चौक 32। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ, ए ऑप्शन में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं लोग अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 52, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम में 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। पहले हम पता करते हैं कि कहीं क्या रहा है, कैसा बोल रहा है वो, पहली संख्या का 12.5%, ठीक है सर लो, 12.5% बराबर है ना, दूसरी संख्या के मतलब बी या बाई मान लो, चलो एक्स मान रहे हैं तो बाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी मान सकते बी भी मान सकते, बाई का 37.5%, 37.5%। ठीक है सर, पहले मैं यहाँ से मान निकाल लेते एक्स और बाई के। कैसे, परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया सर। ठीक है, 25 का पाड़ा पढ़ दो, 25 से अगर काटोगे 25 पंजे 125 होता है, 25 से इसको काटोगे 25 एकन 25, 12 बचा हमारे पास, और 25 पंजा 125, 5 एकन 5 और 5 दिया 15, मतलब ये रेशियो मिल गया। मतलब एक्स के बटे में अगर बाई लेके आएंगे तो बाई को हमें 3 के बटे में 1 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 के बटे में 1, 3 के बटे में 1 देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं सर, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नंबर के तौर पे जब भी कुछ आता है तो हमें यूनिट के तौर पे कुछ मानना पड़ता है, जिससे हमें कंप्लीट वैल्यू बता पाएं कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब वो कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, अगर हम क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दें, मतलब दोनों का अंतर दिया है, पहली संख्या से दूसरी संख्या को अगर घटाओगे 3a माइनस a इक्वल टू आपको दे रखा है 1428। ठीक है सर, देखोगे तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, बराबर में हमारे पास 1428 है। हम काटा पीटी कर लेंगे इसको, काटा पीटी करोगे 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 1 2 और 2 चौक 8, 714 आ गया। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। अगर हम दोनों को जोड़ दें भाई लोगों तो हमें 4a मिलेगा कि नहीं, इसी को तो जोड़ बोलेंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ बताइए तो 4a है, और a का मान हमारे पास आई चुका, वैल्यू को कितना आ गया है, तो 4 × 714, कितना है 714। अब गुणा अगर हम करेंगे भी भाई लोगों इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं, गुणा कर लीजिएगा, 4 चौक 16 की 6, हासिल कितनी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास 5। ठीक है सर, 56 कौन से में देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए 2856 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या बताइए। पहले अपन वही काम करते हैं कि पहली संख्या का कितना बोल रहा है,
पहली संख्या का बोला है 6.5%, ठीक है सर। और दूसरी संख्या के कितना बोला है सर, दूसरी संख्या के बोला 8.5%, ठीक है। परसेंट से परसेंट को काट लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट को काट लिया सर। 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है 13 बार, 5 से कट रहा है 17 बार, ठीक है सर। मैं ए के बटे में सर बी लेके आता हूं और मैं 17 के बटे में क्या भेज दूंगा, तो 17 के बटे में 13 भेज दूंगा। यहाँ पे सर कुछ लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि नंबर के तौर पर कुछ दिया है। कभी आपको अंतर देगा, कभी आपको योग देगा, कभी आपको पहली संख्या देगा, कभी आपको दूसरी संख्या देगा, तो ऐसे प्रोसेस से वो देता रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पे हमें योग दे रखा है तो हम जोड़ देंगे, अंतर दिया होता तो हम घटा देते। तो हम यहाँ पे जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ोगे, 17 और 13 को जोड़ोगे तो हमारे पास टोटल 30 बन जाएगा। और 30x बराबर हमको दिया कितना है, तो ये दे रखा भाई लोगों 2490। हमने 0 से 0 को कैंसिल किया और 3 से इसको काटा, 3 24 और 3 3 9, x की वैल्यू 83 मिली। हमसे पूछा क्या भाई लोगों, बड़ी संख्या बताइए, क्या बताइए बड़ी। तो मुझे बताओ 83 का गुणा यहाँ करोगे तो बड़ी किससे आएगा, तो आप कहोगे सर 17 में गुणा करेंगे तो बड़ी आएगा, है ना। छोटी करोगे, छोटी पूछी जाती तो 13 में गुणा करते। तो 17 इंटू 83 आप लोग कर लेना, 17 तिया 51। एक किसके पीछे दिया है, एक ही ऑप्शन के पीछे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। एक कंपनी की कुल आय एक वर्ष 2 वर्ष में 3 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई और तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए, तो तीसरे वर्ष के अंत में से प्रारंभिक वर्ष की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग की जो एज में देख रहे हैं आप लोग 30 लाख रुपए थे, और जैसे ही आप दूसरी साल और तीसरी साल में पहुंचे तो आपको रुपए आपको प्राप्त हुए 60 लाख। तो पहली साल से तीसरी साल में अगर आप जाओगे तो कितने की वृद्धि देखने को मिली, तो आप कहोगे सर 30 लाख की मिली है। कितने से, तो बटे में वही आता है जहां से हुआ है, और परसेंट से परसेंट लगाने गुणा कितने करते हैं 100 का, काटा पीटी आप करोगे 30 से 30 पूरा कट जाएगा। तो आपको जो देखने को मिलेगा वो 100% की वृद्धि देखने को मिलेगी तीसरे साल में। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ए है। सर 50 लाख का क्या किया, 50 लाख के बारे में पूछ ही नहीं रहा। अगर वो बोलता दूसरे साल में कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलते सर 20 की हुई, कितने से, 30 से इंटू 100। वो तो तीसरे साल की बोल रहा है जहां पे आपको 60 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो 30 से 60 लाख को पहुंचने के लिए आपको 30 लाख की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 55। सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 3 लाख रुपए है। और इसके पास नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च किया गया और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया गया। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक आय व्यय कितना होगा, ठीक है। इनकम जो थी उसकी टोटल कितनी थी, 3 लाख रुपए थी। कितनी थी, 3 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, ठीक है सर। उसने क्या हुआ, पहले वाले नए वाहन पे तो 5% किया, ठीक है, और पुराने वाहन पर उसने क्या किया, इससे 2% ज्यादा किया, मतलब 7%, ठीक है। ये नया है, ये कौन सा है, पुराना, ठीक है, सही है। नए वाहन पे 5%, पुराने वाहन पे 7%, टोटल मिला के देखा जाए तो टोटल मिला के जो राशि खर्च होगी उसकी 12% होगी। अरे सियानो, तो यही तो पूछा है, व्यय मतलब खर्चा। व्यय का मतलब होता है पहले वो क्या, खर्चा। क्या पहले वो खर्चा, तो बोला 12%, तो टोटल का 12% आप लोग नहीं निकाल पाओगे। यही पूछा था टोटल राशि, उसका व्यय कितना हो गया है, खर्चा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 तिया 36। अब देख लो 36 किसमें लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। छोटा सा सवाल था, उल्लू बना दिया आपको। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 56, 56। दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे 2 चर्चा हो रही है, एक सी की चर्चा हो रही है और एक की चर्चा हो रही है और एक बी की हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि सी मान लेते 100 रहा होगा, मान लेते 100, कितना रहा होगा भाई लोगों, 100, ठीक है। वो कह रहा है दो संख्याएं ए और बी जो है ना वो तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32%, मतलब पहली संख्या है जो वो 15% कम है, मतलब ये 85 बचेगी, ठीक है सर। और ये दूसरी संख्या है जो कौन सी है, दूसरी मतलब बी, वो 32% कम है। तो 100 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोले 100 में से 32 अगर जाता है तो हमारे पास 68 बचेगा। कितना बचेगा, 68, ठीक है सर। तब पूछा क्या है, अब संबंध पूछा है ए और बी के बारे में। किसके बारे में पूछा है, ए और बी के बारे में। सी को गोली मारो। अब ए और बी के बारे में पूछा क्या है, बी ए से कितने प्रतिशत कम। तो मैं पहली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं कि कम का मतलब क्या है, किधर की ओर कम हो सकता है। अगर आप इधर जाते हो तो ये ज्यादा हो रहा है, 68 से 85 की ओर जाते हो ज्यादा जा रहा है। हमेशा तो क्या पूछा है, कम, तो कम तो इधर की ओर हो रहा है ना। कितना कम होगा, तो आप बोलोगे 17 होगा। कितने से हुआ सर, ये 85 से हुआ। और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, 100 का। काटा पीटी करोगे, जैसे 17 पंजा 85 होता है और 5 से इसको काटोगे 20 बार, तो आपको जो फाइनली उत्तर देखने को मिलेगा वो 20% मिलेगा। तो आपका जो उत्तर है वो क्या वैल्यू, बी, बॉम्बे। क्या समझ पाए आप लोग, क्या आगे बढ़ जाऊं क्या।
अगर यहाँ पे अधिक अधिक लिखा होता तो आप लोग अधिक अधिक करके बता दें, ठीक है। तीसरी संख्या से चलते हैं हम आगे अगले सवाल की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 57 पे। 57 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, ठीक है। कितने परसेंट अधिक है, 20%। मतलब एक तो चर्चा यहाँ पे ए की हो रही है और एक चर्चा यहाँ पे किसकी हो रही है, बी की हो रही है, और एक चर्चा यहाँ पे किसकी हो रही है, सी की हो रही है, देखो ठीक है। वो कह रहा है ए को जो मिले हो बी से कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं, तो 20% ज्यादा मिले। अगर इसको 100 मिले होंगे, अगर इसको 100 मिले होंगे तो इसको 120 मिले होंगे, ठीक है सर। काटा पीटी करना है तो आप काटा पीटी कर सकते हैं, 20 पंजा 100 और 20 छंग 120, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। तो ए और बी द्वारा टोटल जो अंक हुए हैं वो सी के हैं, मतलब 11, और इसका भी कितना परसेंट है, 85%, ठीक है सर। थोड़ा काटा पीटी कर लेते, अगर काटा पीटी करना चाहो तो आप 5 से काट सकते हो, 5 से कट जाएगा हमारे पास कितनी बार, 5 से कटेगा 17 बार, और ये कटेगा 5 से कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 20 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 छंग 120, तो ये हो जाएगा 20 पंजा 100, और ये हमारे पास हो जाएगा भाई लोगों गुणा करोगे तो 187, 187, ठीक है सर। 11 और 17 का मल्टीप्लाई करें, 17 के 17 7, 17 के 17 और 1 18, 187। अब वो ये कह रहा है यहाँ से, उसने पूछा है ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है। मतलब ए और सी के बीच में चर्चा हो रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कम किधर की ओर हो रहा है। तो आप देखो इधर से इधर की ओर जाते हैं तो बढ़ रहा है, और अगर इधर से इधर की ओर जाते हैं तो ये कम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो कितना कम हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो कम हो सकता है वो 67 हो सकता है। 187 में से अगर 120 घटाओगे तो कितना बचेगा, 67। कितने से कम हुआ है, तो आप बोलोगे 187 से हुआ है, और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे, 100 का। आप काटा पीटी करोगे, जैसे आप 6700 में 187 का भाग दोगे तो आपको देखने को मिलेगा भाई लोगों 35.8, कितना मिलेगा, 35.8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। काटा पीटी आप करोगे यही पहुंच जाओगे। चलते हैं हम अगले सवाल पे, एक बार और देख लेना अच्छे से, आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का 58। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया है। एक तो यहाँ सुनीता की बात हो रही है और एक यहाँ अनीता की बात हो रही है, ठीक है। और किसकी बात हुई है, जबकि एक विनीता की बात हो रही है। 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक के 90% प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। यदि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो अपन चर्चा कर लेते, देख लेते क्या बन सकता है। सुनीता ने अनीता के 90% अंक प्राप्त किए, ठीक है। लो इस प्रकार से बना दिया। हम सुनीता के बटे में क्या लाते हैं, अनीता लाते हैं, इक्वल टू 90/100 बचेगा। 90/100 का मतलब ये मैंने काट लिया तो 9/10 बन गया। इसको यहीं छोड़ते हैं सर। आगे क्या कह रहे हैं वो, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का, जबकि अनीता का जो अंक है वो विनीता के अंक का कितना, 110% है, ठीक है सर। लो ऐसा लिख लेते हैं, 110% है। 0 से 0 काट दिया यहाँ पे, तो हमने देखा कि अनीता के अपन में विनीता लेके आए तो हमें देखने को मिला 11/10, ठीक है सर। अब क्या करें सर, तो आप रेशियो पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो आगे चल के अपन लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ पे ये बताते हैं आप लोगों को कि इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। तो आपने बोला इन दोनों में जो कॉमन है वो ए है, यहाँ पे ए 10 है और यहाँ पे ये क्या है, 11 है। तो हर स्थिति में ये दोनों जगह अगर ए है तो दोनों जगह उसका मान भी बराबर होना चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ पे मान थोड़ा बराबर अलग हो रहा है तो अपने काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए को बराबर कर लो, ए को क्या कर लो, बराबर। जैसे ए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है, 11 है, तो अपन यहाँ पे तो कर दो 11 का मल्टीप्लाई और यहाँ कर दो कितने का, 10 का मल्टीप्लाई। जिससे क्या होगा, यहाँ भी आपको ए 110 दिखने लगा और यहाँ भी आपको ए 110 दिखने लगा, ठीक है सर। रेशियो का मतलब होता है जितने का गुणा आपने बटे में किया उतने गुणा ऊपर करना पड़ेगा। मतलब रेशियो का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटती है, गुणा अगर एक संख्या से कर रहे हैं तो सब में बराबर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 11 का हुआ, इस वाले में आप देखो तो 10 का हुआ है सब में, ठीक है सर। अब हमें आते हैं सुनीता में कितने की मिल गई, तो आप कहोगे 99 की मिल गई, ठीक है सर। अगर आप देखोगे अनीता कितने की मिल गई, तो 110 की है, यहाँ से कहीं से भी देख लो 110। अगर आप विनीता देखोगे तो विनीता कितनी आ रही है, तो विनीता 100 आ रही है, ठीक है सर। अब तीनों में से आपको किसी का मान दे रखा है। यदि सुनीता परीक्षा में 198 अंक लाती है, सुनीता परीक्षा में 198 अंक लाती है, हमारे पास जो सुनीता ला रही है वो कितनी ला रही है, 99, वो बोल रहा है कितना ला रही है, 198। तो आप देख रहे हो ये 2 गुने पर होगा, कितने गुने पर, 2।
99 में 2 का गुणा करोगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है सर, हमें क्या पूछा है, तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो विनीता में भी हम 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हम आराम से कह सकते हैं इसने 200 अंक प्राप्त किए होंगे। कितने, 200, जो ऑप्शन नंबर आपके किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। किस में लिखा है, सी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर, आराम से समझ गए होगे, एक बार और देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखा 59। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्म ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मत बदल लिया और 45 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आपने ये बोला कि धर्म ट्रस्ट के हम क्या करते हैं, हमारे पास 100 रुपए है, उसका मैं 15% दान करूंगा। मेरे पास 100 रुपए है, मैं उसका 15% दान करूंगा, मतलब मैं 15 रुपए दान करूंगा। लेकिन किसी कारणवश मेरा मत बदल गया और मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने 15 रुपए की जगह 50 रुपए दान में दे दिए। क्या दे दिए, दान में दे दिए। तो बताइए कुल राशि कितनी, ऐसी कुछ चर्चा कर रहा है। तो हमने बोला कि कुल राशि हमारे पास 100 रुपए थी, इसको जो दान देने की बात हो रही है भाई लोग, वो 15% दान देने की बात हो रही है। कितने परसेंट, 15%। ठीक है सर, लेकिन किसी कारणवश हमने 15% जो दे रहे थे, हमने मत बदल दिया, हमने 45 रुपए दिए। कितने दिए, 4500। इसका मतलब 4500 रुपए दिए हैं, वो क्या है कि जो राशि उसके द्वारा तय की गई थी उसका ये 125% है। उसके द्वारा तय की गई राशि तो इतनी थी, इसका जो 125% है, ऐसा बोल रहा है। जो 45 रुपए मत बदलने के बाद उसने अपना आइडिया बदलने के बाद उसने ये सोचा है कि हम 45 रुपए दान करेंगे, लेकिन जो राशि तो उसका 125% होगा। ठीक है सर, काटा पीटी कर ले, मतलब 15% का फैसला था, फिर फैसला बदल दिया तो 45 रुपए दिए, लेकिन वो 45 रुपए इस पूरी राशि का 125% है। ठीक है सर, काटा पीटी हम कर लेंगे अपनी तरफ से। 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक है, और काट दो, अगर काटना है तो 15 से काट दो, 15 तिया 45। ठीक है, और काटना है तो और काट सकते हो, 5 से काट दो, 5 छक 30। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा क्या, नहीं, 4 का गुणा इधर हो जाएगा और 100 का गुणा इधर हो जाएगा। ये 4 का गुणा होगा तो जाएगा 240 और 100 का गुणा और जाएगा उधर इधर, तो हमारे पास टोटल देखने को जो रुपए मिलेंगे भाई को 24,000 मिलेंगे। अरे ऐसे अनु कितने रुपए मिलेंगे, 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई, बी, बॉम्बे में। आगे बढ़े क्या, कहानी समझ में आई ना, एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है अपन लोगों का 60। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। अगर ये सवाल आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपनी किताब में देख लेना, वहां आप लोगों को अच्छी तरह से दिख जाएगा। सवाल कटने की तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, नहीं कट तो नहीं रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपए का कुल वेतन देता है, ये यहाँ पे थोड़ा बच्चा यही गलती कर देता है इस सवाल में, या गलती हो जाती है आप लोगों से, कुल वेतन देता है। तो अगर हम यहाँ पे वेतन की बात करें तो हम वेतन तो यहाँ पे 65,000 है, और यहाँ पे कर्मचारियों का जो वेतन है भाई लोगों, कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना है, 65% है। कहने का मतलब टोटल राशि हमारे पास एक्स रही होगी, उसका 65% हमारा वेतन के फॉर्म में खर्च हुआ है। वो 6500 रुपए जो है, वो 65% जो रुपए, वो 65,000 रुपए के बराबर है। मतलब रुपए के तौर पर 65,000 रुपए और परसेंट के तौर पे 65 है। तो हम पहले पता कर लेते हैं टोटल राशि थी कितनी। तो हम काटा पीटी अगर करेंगे तो काटा पीटी पूरी हो जाएगी, तो हमें देखने को मिलेगी टोटल राशि हमारे पास 1 लाख आ गई। कितनी आ गई, 1 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख राशि थी टोटल। अब उसने ये बोला है कि इस राशि का हमें किसका बताओ, मुझे बताइए उसमें विपणन पर व्यय कितना हुआ है। तो विपणन पर अगर देखो तो विपणन पर टोटल 10% हुआ है। कितना हुआ है, 10%। तो आप इसका 10% जैसे निकालेंगे तो आपका विपणन का खर्चा निकल के आ जाएगा भाई लोगों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हमारा आ जाएगा 1 और 4 जीरो बोले तो 10,000 रुपए आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। अरे ऐसे अनु कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। यहां तो कोई दिक्कत। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाइयों, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कौन से, 61 पे। 60 क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर हम 61 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 61 में, अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है और उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली और किराए में है। ठीक है, यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपए है तो प्रति महीने है, तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं आया, आप इसका ऑप्शन देख लेना। वो किसका पूछ रहा है उसको अपन चलते हैं। उसने बोला है कि भाई लोगों उसका जो कुल खर्च है, यदि उसका जो टोटल खर्चा है हमारे पास, उसने बोला हमारा टोटल जो खर्चा है उसका वो कितना है, टोटल खर्चा दे रखा है भाई लोगों 50,000 रुपए प्रति माह। ठीक है सर,
50,000 रुपए प्रति माह दे रखा है। पूछा किसका है सर इसने? तो इसने पूछा अपन लोगों से कि मुझे बताइएगा उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया है। तो टोटल रुपए दे रखे हैं भाई लोगों में 50,000 रुपए, ठीक है। इस 50,000 रुपए पे भाई लोगों उसने दर्जी पे जो खर्च किया है, देखो ढंग से, खरीद पर तो 30% है, ठीक है, और 40% उसने दर्जी पे खर्च किया। कितना किया? 40। तो इसका मैं 40% निकालता हूँ भाई लोगों, परसेंट डाउन बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई लोगों, गुणा करेंगे 4 पंजा 20 और हमारे पास ये 4 जीरो। टोटल जो राशि मिलने वाली वो 20,000 मिलने वाली है, क्योंकि हमें किसका पूछा था उसमें? उसने पूछा था दर्जी के भुगतान की राशि बताइएगा। अगर यहाँ पे भाई लोगों खरीद का पूछता तो 30% निकालते, बिजली का पूछता तो हम 30% निकालते, ठीक है। हमें किसका पूछा था भाई लोग? हमें पूछा था दर्जी का, तो हमने दर्जी का निकाल दिया। तो ये हमारे ऑप्शन में दे रखा होगा, आप अपने ऑप्शन में चेक कर लेना ये कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम कौन से पे? 62 पे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार मैं पढ़ के सुना दूंगा, नहीं तो आप अपनी बुक में देख सकते। क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। कितना है? 62। चलिए क्या क्वेश्चन है समझो। क्वेश्चन में लिखा है एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल हैं। खरीद 25% है, स्टॉल वेतन 25%, रख रखाव 50%। यदि कंपनी के वेतन पर 2 लाख रुपया खर्च करती है तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या है, ठीक है। यदि कंपनी वेतन पर, क्या बोल रहा है, कंपनी वेतन पर जो खर्च कर रही है वो कर रही है भाई लोगों कितना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख रुपए खर्च कर रही है। कितना कर रही है? 2 लाख, ठीक है सर। टोटल रुपए जो कर रही है, यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च कर रही है तो रख रखाव पर बताइएगा। किससे बताना है? रख रखाव पर। तो स्टार्टिंग में चलते उसने ऐसा बोला है कि खरीद पर जो खर्चा हुआ वो 25% हुआ है, और स्टॉल पर जो हुआ है, स्टॉल वेतन है, वो हमारा 25% है। हमें 25% की वैल्यू को वैल्यू दे रखी है। हमें कितनी दे रखी है? 25% की वैल्यू, मतलब वेतन की हमको वैल्यू दे रखी है। कितनी? ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है वेतन पर, कंपनी वेतन पर, मतलब टोटल राशि हम एक्स मान लेते हैं, और वेतन पर जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 25%। कितना हुआ है? 25%। और रुपए के तौर पे अगर देखा जाए तो रुपए के तौर पे हमारे पास कितना है? 2 लाख रुपए, ठीक है सर। तो टोटल राशि कितनी आएगी? तो मैंने बोला 25 चौक 100, 4 का गुणा कर दिया, तो एक्स की वैल्यू मिली हमें कितनी? 4 दूनी 8 और जीरो अपनी जगह पे, ठीक है सर। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख टोटल खर्चा था, इसमें से 2 लाख रुपए था वो किस पे था? स्टॉल वेतन पे था, ठीक है। लेकिन हमें किसका पूछा है? हमें रख रखाव का पूछा है। तो रख रखाव में देखा जाए तो 50% है। कितना है? 50%। तो आप इसका 50% निकाल ही सकते हो भाई लोगों। जैसे ही हम 50% निकालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजा 40। अब 4 किस में दे रखा है? तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डी, दिल्ली में, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी जाती है उसी के हम बराबर रखते हैं, और हमें जिसकी पूछी जाती है उतना परसेंट हम निकाल लेते हैं। चलें क्या आगे? यस। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 63। क्वेश्चन नंबर 63, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, ज्यादा बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 समझिए। एक स्पोर्ट शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज हैं। स्विंग एक्सेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एक्सेसरीज 40% और इंडोर गेम एक्सेसरीज 10% बिक्री होती है। मतलब कोई सामान है, उसके पार्ट दे रखे हैं हमें, और अलग अलग पार्ट उसके बिक रहे हैं, ठीक है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपए की तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है, ठीक है। हमारी सवाल में पकड़ने की जो पहचान है, हमको ये देखना है कि यदि किसी विशेष महीने दुकान 10,000 रुपए की तैराकी पोशाक बेचता है। तैराकी का मतलब क्या होता है? तैराकी का मतलब होता है स्विंग, मतलब तैरना, या इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज है। तो हमने बोला कि टोटल हम मान लेते राशि x रुपए रही होगी, और स्विंग मतलब तैराक पे जो खर्च की है राशि वो 50% है। कितनी है? 50% है, ठीक है सर। और ये 50% की वैल्यू हमको दे रखी, कितनी दे रखी है? 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए दे रखी है, हम काटा पीटी कर लेते हैं भाई लोग। 50 दूनी 100, 2 का गुणा इधर कर दिया, तो टोटल राशि रही होगी हमारे पास कितनी? 20,000। टोटल राशि हमको 20,000 रही है। हमें क्या पूछा है? आउटडोर पर बताइए, आउटडोर पर बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो आउटडोर पे अगर हम जाएं तो आउटडोर के लिए उसने दे रखा हमको कितना? 40%। कितना दे रखा है हमें आउटडोर के लिए? 40%। तो इसका हम 40% आराम से निकाल सकते हैं भाई लोग। 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 जीरो। ऐसा कहीं ऑप्शन में आप लोगों को लिखा होगा। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? ए। तो हमें इन सवालों में यही पहचान करना है कि दी किसकी वैल्यू है, वैल्यू किसकी दी है, उससे हम टोटल वैल्यू पता कर लिया करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले, 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले,
और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनको 41 से 60% अंक मिले। ठीक है, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि 81 से लेकर 100% के बीच में जो लोग हैं वो टोटल कितने हैं, 42% है। कितने हैं, 42। ठीक है सर, और 61 से लेकर 61 से लेकर 100, 61 से लेकर 100% के बीच अगर देखा जाए तो बच्चे कितने हैं, तो आपने बोला सर इनके बच्चे दे रखे हम लोग को 25%, है ना, 25%। मैं आपको बता चुका हूं भाई लोगों की टोटल वैल्यू जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। टोटल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। तो मुझे बताओ ये टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे 5 2 7 और ये 67% तो ये लोग ले गए। तो शेष राशि जो बची होगी वो किसके पास बची है, जो सवाल में दे रखा है, किसके पास है, 61 से 60% के बीच। 61 से 41 से 60 कितना है, 41 से 60, 41 से 60% के बीच में अपन को दे रखा है क्या, कितना बचा होगा, तो टोटल वैल्यू 100 होती है और 100 में से 67 तो ये लोग ले गए, तो शेष परसेंट जो बचा होगा वो 33% बचा होगा। अरे ऐसे अनु, शेष ये जो बचा होगा वो 33% बचा होगा। बस यही हमसे पूछा था कि 41 से 60% वाले को कितने अंक मिले, तो हमने बोला 41 से 60 के बीच में जो अंक मिले वो मिले 33%। कितने मिले, 33%। अब किसके, टोटल के, टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, टोटल थी 500। कितनी थी, 500। इस 500 का 33% इस भाई साहब को मिल गया, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 को गुणा करेंगे तो 5 3 15 की 5 और 5 3 15 और 1 16, मतलब 165 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। अरे ऐसे अनु, बात समझ में आ रही है कि नहीं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्या क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से नहीं जाती है। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं वैल्यू को 60 दे रखे हैं। ठीक है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, इसमें से भी भाई लोगों को 60% लड़के हैं। अगर 60% लड़के होंगे तो मुझे बताओ ये अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप बोलो गर्ल्स 40% होंगी। ठीक है सर, गर्ल्स कितनी होंगी, 40। आप निकाल भी सकते हो, 60 का 40% निकालोगे, अगर आप 60 का 40% अगर आप निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा 24। कितना मिलेगा, 24। 60 में से 24 है, अगर ये निकालना चाहोगे 60 का 60% तो ये निकलेगा 36। या आप ऐसे कर लो, 60 में से 24 गर्ल्स हो गई तो 36 लड़के रहे होंगे, या 60 का 60% निकालो तो भी 36 आएगा। यहाँ से गर्ल्स और बॉयज पता चल गए अपन को। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है वो, इसमें 25% लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल जाती हैं। अगर 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, आप उनसे क्या पूछा है, ऐसी लड़कियों की संख्या बताओ जो साइकिल से नहीं जाती है। तो हमने बोला अगर 25% साइकिल से जाती हैं, है ना, तो 75% सर नहीं जाती होंगी। अरे ऐसे नो, 75% नहीं जाती होंगी, अपन से यही पूछा है साइकिल से नहीं जाती लड़कियों की संख्या पूछी, तो इसका 75% निकाल दो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर क्या आने वाला है। 25 या 75 और 25 चौक 100, 4 से इसको काटोगे 6 बार और 6 का गुणा 3 में करोगे तो टोटल हमें देखने को मिलेगा वैल्यू कितना, 18। 18 लड़कियां 24 में से ऐसी हैं जो क्या है, साइकिल से नहीं जाती है। और 18 के अलावा जो 24 में से 18 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 6। और 6 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल जाती है। ठीक है, ये पूछा था, नहीं का पूछा था, तो नहीं तो 75% है, तो 75% निकाला तो कितना निकला, 18, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 66। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। वो कह रहा है वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जिसका 6 गुना, ठीक है, जिसका 6 गुना 60 से, जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, ऐसे कुछ करें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। ठीक है सर, क्या करें, तो हमने बोला x इंटू 6 बराबर, अगर देखोगे ये कितना बचेगा तो आप बोलोगे सर ये 54 बचेगा। ठीक है, 6 से काट दें क्या, यस, कितनी बार कट गया, 9 बार, मतलब वह संख्या क्या कहलाएगी भाई लोगों, 9 कहलाएगी, जिसके बारे में ये चर्चा चल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में। किसमें लिखा है, डी दिल्ली, क्योंकि अपन से लिखा था वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, है ना, जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, 60 से क्या है, 6 कम है, तो वो संख्या 9 है। आप रख के देख लेना, बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर हमारा 67, क्या है, 67, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा 67, जहां जानकारी बताने को आएगी भाई लोगों को जानकारी जरूर बताएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 67, मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है ना। मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है, चेक करते हैं क्या कहानी है। उसमें लिखा हुआ है भाई लोगों कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि कर दो। मान लेते मदन का वेतन x रुपए रहा होगा,
अगर आप उसमें 60 रुपए की वृद्धि कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है, 60 रुपए की वृद्धि कर देते हैं, करने पर कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। और कमल का कुछ मान लेते हैं, ये तो मदन है, ये मदन है, और यहाँ मान लिया मैंने कमल, कमल के वेतन का, कमल को मैंने मान लिया बाय, इसका ये 50% हो जाता है। कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। अब बताओ, आप कुछ करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखेंगे कि x और y के मान निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है, x और y के मान यहाँ से नहीं आ सकते, इसका लिए इसीलिए इसका उत्तर जो माना गया होगा, क्योंकि अगर x और y के मान निकालने के लिए दो ही तरीके हमारे पास, या तो रेशियो निकल के आता या फिर विलोपन विधि निकल के आती, तो हम सवाल को क्या कर पाते, आसान तरीके से x और y के मान बता पाते, क्योंकि सवाल में पूछा मदन का वर्तमान मासिक वेतन बताइए। भाई ने यहाँ से मदन की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो बताएंगे कहां से? इसलिए इसका जो उत्तर माना जाएगा वो माना जाएगा वैल्यू डाटा कैसा है? अपर्याप्त है, डाटा पूर्ण नहीं है, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 68। मैं पढ़ के सुनाता हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। यदि किसी भिन्न, पहले हमने आप लोगों को बता दो भिन्न कैसे कहते हैं, भिन्न कैसे बोलते हैं। तो भिन्न का मतलब होता है भाई लोगों अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। अरे ऐसे हम भिन्न का मतलब होता है भाई लोगों अंश बटे हर। ठीक है सर, वो कह रहे हैं यदि भिन्न y बटे x है, ठीक है, यदि जो भिन्न है वो क्या है? y बटे x है। यदि भिन्न है जो क्या है? y बटे x है। ठीक है, लो वो कह रहा है y बटे x है, y बटे x कॉमा 6/7 हो जाती है, 6/7 हो जाती, तो अचानक से 6/7 तो ही नहीं होगी, तो क्या हुआ होगा? या तो कुछ ना कुछ कमी आई होगी, या तो कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, इस वजह से 6/7 हो गई है, इस वजह से 6/7 हो गई है। तो क्या हुआ आगे चल के? जब इसके अंश में 12% की वृद्धि कर दें, अंश में 12% की वृद्धि का मतलब ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। ये बात थोड़ा सा आप लोग याद रखें, ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या? हर। वो कह रहा है यदि अंश में 12% की वृद्धि कर दे, वृद्धि जैसे ही बोले तो समझ लो 100 में ऐड करना है, और कमी जैसी बोले तो समझ जाना 100 में से घटाना है। वो कह रहे हैं अंश में 12% की वृद्धि करें, तो हमने बोला 112% हो जाएगा जी हमारे पास, 100 में जोड़ दिया तो 112%, बटे वो क्या कह रहा है फिर आगे, और हर में 2% की कमी करो, हर में क्या करो? 2% की कमी करोगे तो आपको मिलेगा 98%। अरे ऐसे अनु, इसके बाद ये भिन्न जो बनी थी वो कितनी बनी थी हमारे पास? 6/7। तो बताओ मूल भिन्न क्या, मतलब x बटे y का मान क्या है, या y बटे x का मान क्या है? तब आप क्या करोगे? काटा पीटी करोगे तो आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। परसेंट से परसेंट क्या हो गया? कट गया, परसेंट से परसेंट क्या हो गया? कट गया। और काट सकते हैं क्या? आपकी इच्छा काटना है तो कितने से भी काटो, चलो 2 से काट दो, ये कटेगा 56 बार और ये कटेगा 49 बार। ठीक है सर, और कट रहा है? यस, 7 से काटो, 7 × 7 और 7 × 7 तो 49। ठीक है सर, ऊपर भी कट रहा है, 2 से काटो, 2 × 3 = 6 और ये कट जाएगा 2 से, तो कितनी बार? 28 बार, 28 दूनी 56। ठीक है, हमें यहाँ से अगर देखें तो y बटे x बचा हमारे पास, इस 7 का गुणा ऊपर कर दो, मतलब कितना हो जाएगा? 21, और इस 28 को गुणा नीचे कर दो, इधर आ जाएगा 28 बटे में, कितना आ जाएगा? 28। 7 पे और कट रहा है, 7 × 21 और 7 × 28, मतलब ये बनेगा हमारे पास 3/4, जो कि ऑप्शन हमारे लिखा हुआ है किसमें? ए में। किसमें लिखा है? ए में। यही पूछा था कि बताइए ये भिन्न हमारी पास जो थी वो मूल भिन्न क्या थी? तो मूल भिन्न हमारे पास 3/4 थी, कि हम पहले अंश में 12% की वृद्धि की, और हर में कितने की वृद्धि की? कमी की मैंने 2% की कमी, कमी है 100 में से घटा दो, वृद्धि तो 100 में जोड़ दो, बराबर जो भिन्न हमको प्राप्त होती है वो कितनी हो जाती है? 6/7 हो जाती है। मैंने लिख लिया, काटा पीटी आप अपने हिसाब से करें, सीधी सीधी रेखा में कटता, ऊपर की संख्या ऊपर से कटेगी और नीचे की संख्या नीचे कटेगी, अगर बीच में बराबर लगा हुआ है तो। सर 2 से काटा था तो ये 56 बार कट गया था, 2 से काटा जो 49 बार कट गया था। ठीक है, 7 से ये काटा, 7 × 7 = 49, 2 से उसको और काट लिया 28 और 2 से इसको काट दिया 3, 7 का गुणा ऊपर कर दिया, 28 को नीचे पटक दिया, 7 से और काट दिया, 7 × 3 = 7 × 28। फाइनली जो उत्तर देखने को मिला वो मुझे मिला 3/4। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 69। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 होती है, तो मूल भिन्न बताइए। जैसे कि अभी अपन ने किया वही सवाल, मान लेते मूल भिन्न भाई लोगों को x/22 रही है, क्या रही है? x/22। वो कह रहा है भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि करो, मैंने कर दूंगा 180/180% लो। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है वो? और हर में 120% की वृद्धि करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 220। अरे ये अनु, क्यों सर 220 क्यों? वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है और कमी है तो 100 में से घटाना है। तो यहाँ पे वृद्धि दोनों बार लिखा था, 100 में 80 जोड़ा 180 हो गया, और 120 100 में जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा। तो हमको जो भिन्न मिलती है भाई लोगों को मिलती है 7/22। कितनी मिलती है? 7/22। तो बताओ x/y का मान क्या है या मूल भिन्न क्या है? तो हमने बोला परसेंट से परसेंट पहले काटो, तो काट दिया, 0 से 0 भी काट दो सर। ठीक है, क्या बचा? चलो एक बचा, 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा है,
इस 18 को तो मैं नीचे भेज रहा हूँ, नीचे से ऊपर भेजने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे y बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 7 बचा है यहाँ पे, तो ये 18 नीचे आ जाएगा भाई लोगों, कहाँ जाएगा 18। तो हमको जो मूल भिन्न देखने को मिली वो 7/18 मिली, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखी हुई है, ए में लिखी हुई है। तो ये इसकी क्या थी, मूल भिन्न थी। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, दोनों क्वेश्चन एक जैसे, तो वृद्धि है तो जोड़ के लिखो और कमी है तो माइनस करके लिखो, कितने में से, 100 में से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते वाले को 70 पे क्या लिखा है, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 से बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिएगा। मान लेते मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपसे, मैंने आपसे बोला कि आप एक कोई संख्या लेना, मैंने मान लिया 10 ले लिया, क्या ले लिया 10, मैंने बोला आप ऐसा करना 2/5 से गुणा करके रखना, लेकिन आपने उल्टा लिया, आपने बोला कि सर ऐसा बोलेगा 5/2 का गुणा कर लेना। तो सिंपल बात है, हम उत्तर चाहते तो वही चाहते थे 5 दूनी 10 मतलब 4, लेकिन आप कितना निकाल के बैठे 5 25, तो त्रुटि तो हो गई ना, त्रुटि मतलब गलती, त्रुटि मतलब गलती। चलिए तो ऐसे ही कुछ सवाल अपना लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ अपना सवाल है, समझिए क्या लिखा हुआ है। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को, कोई संख्या रही होगी, मान लेते क्वेश्चन मार्क, इस संख्या को जो गुणा करना था वो 5/2 से गुणा करना था, ये सही करना है, ये सही उत्तर था, ये इससे अगर गुणा करता तो सही उत्तर आता, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, उस संख्या को, गलती से आप उस संख्या को 2/5 से गुणा कर बैठे, ये गलती वाला है, ये कौन सा है, गलती वाला है। अब त्रुटि प्रतिशत निकाले, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे संख्या क्या है सर, तो आप ऐसा करना है, ये बट्टे में 2 लिखा है और ये कितना लिखा है 5 लिखा है, 2 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या सोचो। तो आपने बोला सर मैं 2 और 5 का एलसीएम ले लूंगा, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, नीचे वाले हर दे रखा उसका एलसीएम ले लिया करो, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, मतलब हमारे पास जो संख्या थी भाई लोगों यहाँ पे वो हमने 10 मान ली, कितनी मान ली 10, आप 20 ही मान सकते हैं, आप 50 ही मान सकते हैं, मैं छोटी से छोटी मानूंगा, संख्या कितनी थी 10 थी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो उत्तर निकालने को बोला गया था आपसे 2 और 5 10 मतलब 25 बोला गया था, मैंने मान लिया, लेकिन आप कितना निकाल के बेटे 5 दूनी 10 बोले तो 4, तो सही उत्तर तो ये था ना, ये गलती है। तो मैंने पूछा कितने की गलती हो गई, तो आप कहोगे सर गलती जो हमसे हुई है, जो गलती हुई है वो 25 से 4 रह गया, तो सीधी सीधी 21 की गलती हुई है, कितने से हुई है 25 से, परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का, 25 चौक 100 और 21 चौक होता है 84, मतलब 84% की क्या हुई है हमसे त्रुटि हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी में, किसमें लिखा है डी में। अच्छे समझते चलना, जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे सवाल अप्लाई होता जाएगा। चलिए तो कुछ नहीं किया था, 2/5 और 5/2 हर का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम का गुणा करिए तो वही संख्या हो जाती, काटा पीटी करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर 71, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, ठीक है, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि टोटल जो वैल्यू होती है भाई लोग 100% होती है, जिसमें से भाई साहब ने बोला है कि एक फेल हो गया और एक पास हो गया है, इसमें परीक्षा में 60% छात्र क्या हुए, सफल हुए। अगर 60% भाई लोग सफल हुए हैं तो मुझे बताओ, अगर 60% सफल हुए हैं तो मुझे बताओ ये सफल है, तो मुझे बताओ फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहोगे 40% हुए होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी की संख्या दे रखी है, किसकी दे रखी है, तो आप कहोगे असफल होने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है 240, तो टोटल छात्र एक्स रहे होंगे, इसमें से जो असफल हुए हैं वो 40% हुए और 40% की वैल्यू अपन को दे रखी है 240, तो यहां से अपन को ये पता चल जाएगा इस स्कूल या कॉलेज में कितने स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। तो हम काटा पीटी करेंगे भाई लोग, 0 से 0 कट गया, तो ये 4 से कटेगा 6 बार और गुणा कर देंगे 100 का, तो हमें टोटल जो स्टूडेंट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 600, कितने मिलेंगे 600। अगर पूछा जाता कुल स्टूडेंटों की संख्या बताइए तो उत्तर आपका होता 600, लेकिन हमसे यहाँ पे ये पूछा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या बताओ, असफल की तो हमें दे रखी है 240, तो आप ऐसा करो टोटल 600 है, टोटल कितने 600 है, और 600 में से असफल हटा दो, मतलब 240 हटा दो, तो ओनली सफल रह जाएंगे, नहीं सफल और असफल को मिला के तो टोटल 600 आए, तो इसमें से अगर अपन घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, और ये हमारे पास देखेंगे तो 6 बचेगा हमारे पास, और ये हमारे पास 3 बचेगा, टोटल हमारे पास 360 बचेगा। ऐसे भी नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो सर टोटल तो हमारे पास 600 आ गया है और सफल का मुझे पता ही है कितने 60% है, तो इसका 60% निकाल दो आप, इसका क्या निकाल दो 60%। जैसे ही आप 60% निकालोगे 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 360 आएगा, तो भी हमारा उत्तर 360 आया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, डी में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों, यस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पे, क्या लिखा हुआ है, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा आपको सोच के चलना है,
और आपका बन गया 4 सवाल के बराबर है। समझिए कैसे, देखिए वो कह रहा है कि 4 विषय हमारे पास ये लेके आए कि अंजू थी 80, 80 का कितने प्रतिशत है, 80 का कितने प्रतिशत है 68। चलो सर ये बात समझ में नहीं आ रही। मान लेते 600 मार्क्स थे, कितने थे 600, और 600 में से आपके 420 नंबर आ गए, 600 में से आपके 420 नंबर आ गए, तो आपसे पूछा गया कितनी परसेंट बन गई आपकी, तो आप बोलोगे 600 का कितने प्रतिशत है, क्या ये 420, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो 6 7 42। आप बोलोगे सर अगर 600 में से मेरे 420 नंबर आते हैं तो मेरी 70% बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 70%। मैंने बिल्कुल सही बात है, कितनी बन जाएगी, 70% बन जाएगी। तो फिर क्या करें सर, तो आगे चलते हैं, 70% बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें अपन को निकालना है कि भाई लोगों ये क्या हुआ है कि इनने 80 में से 68 अंक लिए हैं, तो इनने कितनी परसेंट बना ली, तो मैंने काटा पीटी कर लेते हैं हम, 0 से 0 कट जाएगा सर, 2 से और कट जाएगा, 2 चौक 8, और 2 से कट जाएगा 5 बार, और 4 से कट जाएगा 17 बार, और 17 पंजा 85, मतलब 85% बन गई। कितनी बन गई भाई लोगों, 85%, ठीक है। पहले वाले की कौन से विषय में, हिंदी में, किसमें बनी है, हिंदी में, ठीक है जी, हिंदी में बनी है भाई लोगों, ये हिंदी बनी है। दूसरा विषय क्या कह रहा है, गणित में, इसमें गणित में 60 में से कितने आए, 46। मैथ में अगर हम देखें तो आए भाई लोगों 60 का कितने प्रतिशत है, क्या ये 46, 46, ठीक है। काटा पीटी की, 0 से 0 कट गया, 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, और 2 से 5 बार 5 का गुणा कर देते हैं, तो ये जाएगा 3x बराबर, गुणा कर लो, 5 चौक 30 का 0, हासिल लागी 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, इतना बन गया। 3 का भाग लगाते हैं इसमें, कितनी बार जाएगा, तो भाग दे लो भाई लोगों, 3 24 ज्यादा हो रहा है, 30 7 21, 2 बच गया, 30 7 21, 2 बच गया, 20 हो गया, 3 18, 76 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है सर। तीसरा विषय क्या है सर, तो तीसरा विषय हमको दे रखा है, तीसरा विषय दे रखा है भाई लोगों विज्ञान का, क्या कर दिया, विज्ञान। विज्ञान में क्या हुआ है, 90 का कितने प्रतिशत है, क्या ये हमारे पास 74 दे रखा है, क्या दिया 74, तो 0 से 0 कट जाएगा भाई लोगों, इसका गुणा इधर हो जाएगा 10 का, तो हमको देखने को मिलेगा x बराबर 900 740, 10 का गुणा कर दूंगा मैं उधर, ये बन जाएगा 740, 740 और बटे में आ जाएगा 9, 9 का भाग दे लो भाई लोग इसमें, कितनी बार जाएगा, 9 छक्के 54, 9 8 72, 9 8 72, कितना बच गया सर, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 82 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, चौथा विषय हमारे पास बचा हुआ है लास्ट, क्या है हमारे पास, 45 में से 35, तो 45 का कितने प्रतिशत है, 35, ठीक है। चलो ठीक है, काट लो, 5 से कट रहा है, 5 नाम 45, 5 से कट गया 20 बार, गुणा कर देते हैं हम, तो हमें देखने को मिलेगा x बराबर 35 दूनी 70, 700, और बटे में क्या आ जाएगा 9, 9 का इसमें डिवाइड करेंगे अपन लोग, 9 7 63, कितना बच गया हमारे पास, तो आप बोलोगे सर हमारे पास बच गया 7, 70 हो गया, 9 7 63, लगभग आपका 77 पॉइंट कुछ आएगा। हमसे क्या पूछा है, किस विषय में अंजू ने अधिकतम अंक प्राप्त किया, अधिकतम परसेंटेज बनाई है। हिंदी में देखो तो 85%, मैथ में देखो तो कितनी आई है, मैथ में हमारे पास 76%, ठीक है। तीसरा विषय हमारे पास ये था, ये क्या था, अंग्रेजी, है ना। तीसरा विषय था हमारा विज्ञान, विज्ञान में आई 82% आई है, और चौथा विषय था हमारे पास अंग्रेजी, जिसमें 77% आई है। तो हमसे तो पूछा सबसे ज्यादा बताइए, तो सबसे ज्यादा तो 85% है, जो कि किसमें बनी हुई, हिंदी में, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई लोगों, बी बॉम्बे। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलते हैं हम आगे, अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 73, क्या है 73, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिएगा कि दोनों विषयों में पूर्णांक समान है, ठीक है सर, मान लेते हैं पहले का भी पूर्णांक 100 रहा होगा और अगले का भी पूर्णांक 100 रहा होगा, ठीक है। अब गणित में क्या हुआ है, सचिन ने 70% लिए, मतलब ये मैथ है भाई लोगों, ठीक है, और ये क्या है, साइंस है, ठीक है। इसमें 100 का 70% होता है भाई लोगों 70 नंबर, और विज्ञान में कितना 100 का 60% होता है, कितना 60, ठीक है। अब वो कह रहा है तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो हमने बोला दोनों विषयों को अगर देखा जाए तो टोटल पेपर 200 नंबर का था, ठीक है, लेकिन ये दोनों विषय मिला के ला कितने पाए, 130 नंबर ला पाए सर, जोड़ लो कितना ला पाए, 130। अभी मैंने बोला था कि 200 का कितने प्रतिशत है जी भाई लोगों, 130 ना, 130, काटा पीटी कर लेंगे अपन लोग, 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 से 130 कटेगा 65 बार, मतलब टोटल जो परसेंट बनी है वो भाई लोग कितनी बनी है, 65%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, सी में, ऐसे अनु। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 74, क्या है 74, गणित में एक छात्र ने दूसरे गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले हैं तो पहले सत्र में कितने अंक थे। चलिए, एक तो पहले सत्र की बात हो रही है,
एक दूसरे की हो रही है, एक को ए पार्ट मान लिया, एक को बी मान लिया, ठीक है। वो कह रहा है दूसरे सत्र में पहले की तुलना में 16% अधिक मिले, ठीक है। अगर मान लेते इसको x मिले होंगे पहले वाले को, तो दूसरे छात्र को मिले होंगे x प्लस 16 बोल दो या 116 बोल दो, चलो 100 के हिसाब से कर देते हैं। किस हिसाब से कर देते हैं? 100 के हिसाब से। कैसे? देखिए, जैसे ये 100 है, इतना है 100, ये 16% ज्यादा लाया तो 116 लाया होगा, ठीक है सर। काटा पीटी करके छोटा कर लूं थोड़ा सा, कर लो सर। कितने से कट रहा है? 4 से कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा क्या? 4 से काटते हैं 25 बार कटेगा सर, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नाम 36, ठीक है। अब भाई लोग हमको कह रहा है कि दूसरे वाले को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं? 87। हमें कितने मिले? 29। तो मुझे बताओ, इसे मुझे 87 बनाना है तो मैं 29 में कितने गुणा करूं? तो आप बोलोगे सर 3 का कर दो। 29 तिया 87 होता है, तो इसमें भी आप लोग क्या कर दो? 3 का गुणा करोगे तो 25 तिया कितना बनेगा? 75। कितना बनेगा? 75, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? सी में। किस में लिखा है? सी में। क्या मैं आगे बढ़ू? यस। क्वेश्चन नंबर है अपन लोगों का कितना? 75। निम्नलिखित तालिका परीक्षा भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण, देखो एक तो उत्तीर्ण की बात हुई है इसमें, एक अनुत्तीर्ण की बात हुई है, तो हमें तो यहाँ पे पूछा जा रहा उत्तीर्ण का बताओ, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल मिला के कुल जो छात्र हैं 150 तो इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, वो अनुत्तीर्ण हुए 100, तो टोटल मिला के जो पूर्णांक रहा होगा भाई लोगों वो 250 का रहा होगा। अरे ऐसे अनु, तो वो कह रहा है 250 का कितने प्रतिशत, टोटल का कितने प्रतिशत पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का परसेंट बनाना है तो उत्तीर्ण रख दो बराबर में, अनुत्तीर्ण का पूछता तो बराबर में आप 100 लिखते, ऐसे ही तो निकालते। अभी मैंने बोला 600 में से आपके 420 नंबर आए तो कितनी परसेंट बन गई? तो वैसे ही वो कह रहा है कि 250 का पूरा अंक है, 250 में से आपके 150 नंबर आए, मतलब 150%, 150 स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। तो कितने परसेंट स्कूल का रिजल्ट आया? चलिए कटापीटी कर लेंगे आप लोग, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 25 छक्के 150 होता है, तो आप बोलोगे सर 10 का गुणा जैसे ही करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा कितना? 60%। मतलब टोटल जो स्कूल का रिजल्ट आया पास का वो 60% आया है। कितना आया है? 60%। आपका उत्तर होगा बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या? 76। क्या कह रहा है 76? रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। वो कह रहा है एक रवि है और एक कौन है? राजेश है। एक कौन है? राजेश है, ठीक है सर। एक कौन है? रवि। एक रवि और राजेश है। अब वो कह रहा है कि रवि ने राजेश से, मतलब अगर राजेश ने x अंक प्राप्त किए होंगे तो इसने x प्लस 8 अंक प्राप्त किए होंगे। वो कह रहा है रवि ने राजेश से 8 अंक ज्यादा प्राप्त किए, ठीक है। जब भी आप लोगों के नंबर के तौर पे आएगा तो x के साथ चिपका दिया करो, और परसेंट के तौर पे आएगा तो 100 पे मान के किया करो, ठीक है। और उसके अंक उनके अंकों के योग के 52% के बराबर है। मतलब रवि के जो अंक हैं, रवि के अंक कितने? x प्लस 8, वो दोनों के अंकों के योग के, दोनों के अंक को योग करोगे तो x से x जुड़ेगा तो 2x बन जाएगा, वो 8 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिया, x के साथ x जुड़ा तो 2x हो गया, और 8 अपनी जगह। वो कह रहा है इसकी जो राशि वो 52% के बराबर है। कितने के बराबर है? 52% की। कैसी है? बराबर है, ठीक है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 से 13 बार कट जाएगा और 4 से 25 बार कट जाएगा, ठीक है। 25 का पूरा गुणा इस ब्रैकेट में होगा सीधा, ये बन जाएगा हमारे पास 25x और प्लस 25 का गुणा 8 में होगा तो 25 8 200 होता है, और बराबर में 13 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26x, और 13 का गुणा 8 में करेंगे तो 13 8 104, ठीक है सर। एक साथ x वाले कर लेते हैं हम, तो x वाले अगर हम करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कितना, आप देखोगे तो यहाँ x मिलेगा। एक साइड बिना x वाले कर लेते हैं तो यहाँ पे देख 200 में से 104 घट जाएगा तो हमारे पास 96 बचेगा। माइनस का मत लेना, क्योंकि इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमको 96 देखने को मिली, मतलब इसके नंबर थे राजेश के वो 96 थे, ठीक है। और इन भाई साहब के कितने थे? तो इनके 104 थे। 96 में 8 जोड़े तो 104 आएगा। तो 96 और 104 कहां दे रखा है वो आप उत्तर बता सकते हैं। इसमें यही पूछा था रवि और राजेश को क्रमशः कितने कितने अंक मिले हैं। क्या मैं आगे बढ़ू? यस। क्वेश्चन नंबर है अपन लोगों का कितना? 77। क्या कह रहा है? दो छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। अभी जो किया था वही सवाल है, अभी जो सवाल किया था वैसा ही सवाल फिर से है। देखिए, दो छात्र में उपस्थित हो, उनमें से एक ने दूसरे से, मान लेते एक छात्र ए है और एक छात्र भाई लोगों क्या है? बी है। एक ने दूसरे से 15 अंक ज्यादा लिए हैं, मतलब अगर इसने x लिए होंगे तो इसने x प्लस 15 लिए होंगे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है उसके अंक उनके अंकों का योग का 80% है। उसके अंक मतलब पहले वाले के, x प्लस 15, इसके जो अंक हैं वो दोनों के अंक के योग के, दोनों को जोड़ोगे x और x कितना हो जाएगा? 2x,
और 15 अपनी जगह पर आएगा, जैसे अभी 8 रह गया था वैसे। इसका ये कितना परसेंट है, तो 80% है। कितना है, 80%। ठीक है सर। काटा पीटी हम अगर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 का गुणा पूरा इसमें होगा तो ये 5x बन जाएगा, और ये 15 पंजे 75 हो जाएगा भाई लोगों। इस 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो 3x बचेगा, और इसको इधर लेके जाते हो तो 15 बचेगा। आप काटा पीटी जैसे ही करोगे तो हमारे पास 3 5 15, x का मान जो देखने को मिला वो 5 मिला। मतलब इन भाई साहब के पास 5 रुपए हैं, और इन भाई साहब के पास 15 5 20 रुपए हैं। हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो आपका जो उत्तर कहलाएगा डी दिल्ली कहलाएगा। 5 और 20 है। कितने हैं, 5 और 20। ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन है 70। देखो भाई थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं, बहुत लंबी सीरीज कवर की है अपन लोगों ने ना। लगभग अपन लोगों ने 60 से 70 सवाल कवर करने की कोशिश की है एक ही वीडियो में। तो थोड़ा सा जवान लड़खा सकती है, क्योंकि लंबा समय लगता है एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लगभग आप लोगों को 60 से 70, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो में या एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कम से कम वीडियो में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कंप्लीट करके चलना, मेरे साथ चलना। चलिए, क्या लिखा हुआ है 78 में, कक्षा X में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 35 छात्रों की एक अन्य कक्षा Y में 28 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसका क्या ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन आगे दिए हैं। चलिए, कक्षा X में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में आए। ठीक है, टोटल छात्र 30 से इसमें से 24 प्रथम श्रेणी में आए। ठीक है, तो कितना परसेंट है देख लेते हैं। 30 का कितने प्रतिशत है, क्या ये 24। तो मैंने काटा पीटी किया भाई लोग, तो 0 से 0 कट गया, और 3 से जो 8 बार कट गया, तो हमको देखने को मिला 80। कितना मिला, 80। मतलब 80% पास हो गए। ठीक है सर। दूसरी कक्षा में क्या हुआ है सर, दूसरी कक्षा में 35 में से 28 प्रथम श्रेणी में आए। 35 में से कितने आए, 28। तो 35 का कितने प्रतिशत है, ये 28। पता कर लो सर। तो आप काटोगे, 7 से काट दो, 7 पंजा 35 और 7 चौक 28, 5 से कटेगा 20 बार और 20 चौक 80। यहाँ पे भी भाई लोग 80% आया, यहाँ पे भी क्या है 80, यहाँ भी 80 आया, यहाँ भी 80 आया। अब क्या ऑप्शन कह रहा है, तो वो कह रहा है प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक था। अधिक था, अधिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तो क्या दिख रहा है, यहाँ बराबर दिख रहा है। ऑप्शन पे चलते, ऑप्शन क्या कह रहा है, कक्षा X में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। नहीं है भाई लोग, ऐसा नहीं कह सकते। अधिक कहाँ है, Y वाले में भी तो 80 आया है, X वाले में भी 80 आया है, तो अधिक कैसे कह सकते हैं। दूसरे में क्या क्या लिखा है, कक्षा Y में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। ये भी बात गलत है इन भाई साहब की। दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर है, बिल्कुल सही बात है। दोनों का देखो कैसा था भाई लोगों, बराबर था। देखो यहाँ भी 80% है और यहाँ भी कितना 80% है, और यही हमारा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कैसा है, बराबर है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा 79। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130, 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए। अब मेरी भाषा में समझो क्या कह रहा है। मेरी भाषा में ये कह रहा है कि एक पेपर तो 100 का है, और एक पेपर है भाई लोगों 130 का, और एक पेपर है भाई लोगों 150 का। ठीक है सर, इसमें से इन भाई साहब ने क्या किया है, 50% ही पास कर पाए 100 में से। 100 का 50% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। ठीक है, और इन भाई साहब का क्या हुआ है, तो इन भाई साहब का कितना 60% ला पाए थे। इसका आप लोग 60% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आएगा 13 छिंग 78, मतलब 130 में से 78 बच्चे पास हो पाए। ठीक है, 150 में से क्या होगा, 150 के 70% है, तो 70% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 15 7 105, मतलब 150 में से 105, 130 में से 78 और 100 में से कितना 50। अब वो ये कह रहा है अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए तीनों परीक्षाओं में क्रमशः, ये दे रखा अपन है ना, रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो अगर आप देखो टोटली, तो आप ये देख रहे होगे टोटल अगर इनके अंक देखे जाएं तो ये 250 हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर इनको जोड़ोगे आप लोग तो हमारे पास कितना बन रहा है, ये कितना हो गया 250 और 250 और 350, ये कितना बन रहा है, जोड़ोगे सबको 150। ठीक है, 15 13 28, 380 बन रहा है। कितना बन रहा है, 380। अरे ऐसे अनु 380 बन रहा है हमारे पास, है ना। कैसे, 150 और 100, 250, 250, 350 और 30 और मिल गया 380। ठीक है, इसमें से पास कितने हो पाए, तो अपने जोड़ लो इनको भी क्या कर लेते, जोड़ लेते। कैसे,
8 5 13, 13 की 3 हासिल कितनी 1, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल कितनी 1, 1 और 1 2, मतलब 233 लोग हैं वो पास कर पाए कितने 380 में से। तो परसेंट कितनी बन गई, तो हमने बोला 380 का कितने प्रतिशत है, क्या ये हमारे पास 233। ठीक है सर, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से और कट सकता है 19 बार, 2 से कटता है ये 5 बार, 5 का गुणा कर लेते हैं अपन लोग। जैसे ही 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 19x बराबर 5 का गुणा करेंगे 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, इतना बन गया। अब 19 से इसको काटता हूं मैं, जैसे हम 19 से काटेंगे तो 19 छक 114 होता है, 19 छक कितना होता है 114। ठीक है, 19 पंजा 95 और 19 छक 114 होता है, तो 19 छक 114 आगे 6 मिल रहा है। तो आगे 6 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में आगे 6 दिख रहा है, वो है आपका ए ऑप्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61.32। पूरा काटने की आवश्यकता नहीं, आगे और किसी में भी 6 दिया होता तो हम पूरा काट के भी आपको दिखाते, लेकिन हम ऑप्शन से आराम से कर पाए। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उनके द्वारा प्राप्त का कुल का प्रतिशत बताइए। जैसे अभी सवाल किया था वही सवाल है। ठीक है, यहाँ पे 80 नंबर है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 80 में से भाई साहब कितना लेके आए 72। ठीक है, और ये कितना है 100 है, 100 में से कितना लेके आए 91, आगे कितना है 70 और 70 में से कितना लाए 63, फिर आगे कितना है 50 और 50 में से कितना है भाई लोगों 44। ठीक है, तो टोटल का पूछा है कितना हमारे पास, टोटल हम जोड़ लेंगे भाई लोगों। जोड़ने की अगर हम बात करें तो 150 तो हमारे पास ये बन गया, 8 7 15 150, 150 50 200 200 100 300, ये टोटल वैल्यू बन गई भाई लोगों 300। कितनी बन गई 300। ठीक है, इसको भी जोड़ते हैं हम, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 6 5 11, 11 और 9 20 और 20 और 7 27, 270 नंबर बने। तो परसेंटेज पूछा है 300 का कितने प्रतिशत है भाई लोगों, क्या ये 270। 270 काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कटेगा भाई लोगों और 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27 बोले तो 90%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये डी दिल्ली में लिखा हुआ है। एक से सवाल थे दोनों जो आपने देखने की कोशिश की, वैसे ही हमने हल करने की कोशिश की। आगे बढ़े क्या, यस। सवाल नंबर हमारे पास आया है 81। क्या लिखा हुआ है, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग बताइए। वो कह रहा है कि 375 अंक है टोटल, कितने भाई लोगों 375 है। 375 में से इन भाई साहब ने 92% निकाले, कितने निकाले 92%, और 375 में से भाई साहब अगले वाले ने कितने निकाले 96%, और दोनों का पूछा अपन लोगों से जोड़, तो अलग अलग निकाल के जोड़ लें आप लोग, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि एक ही साथ कर देते हैं ना, अलग अलग करेंगे वैसे एक ही साथ कर देंगे तो जल्दी बन जाएगा। कैसे देखिएगा, मान ली 375 है टोटल वैल्यू। ठीक है, ये भाई साहब कितना लाए 92, ये कितना लाए 96, दोनों को क्या करो, दोनों द्वारा अंकों का योग बताओ। मतलब क्या पूछा, टोटल जोड़ पूछा, जोड़ मतलब दोनों की परसेंट का जोड़। जोड़ते भाई लोग 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 9 9 कितना हो गया 18, 188% बन गया। 188% का मतलब क्या, बटे में 100 लिख लो, बटे में क्या लिख लो 100। काटा पीटी कर रहा हूं थोड़ा सा, 25 एकन 25, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 चौक कितना हो गया 100, और कट सकता है सर 4 से और कट जाएगा ये, 4 से काटोगे तो अपने पास बनेगा जी कितना, 4 चौक 16 और 4 7 28। ठीक है, 15 का गुणा करो इसमें, कितने में 47 में, 15 7 105 की हासिल लागी कितनी 10। ठीक है, 15 चौक 60, 60 और 10 70, मतलब टोटल वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी वैल्यू हमें 705 मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। सवाल है भाषा वाले, थोड़ा भाषा को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको, तब आप सवाल तो पहुंच पाओगे। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 82। क्या है 82। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारी 80 क्वेश्चनों की सीरीज थी, मतलब 80 क्वेश्चन हमने करा दिए। आज मैंने बहुत लंबा वीडियो कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी चाहिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी करें, क्योंकि आपको 60 से 70 क्वेश्चन एक साइड से रिकॉर्ड करना थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, क्योंकि एक तो आप डायरेक्टली मेरे से लाइव नहीं जुड़े हो। लाइव जुड़े होगे तो मैं 12 घंटे भी कंटिन्यू आप लोगों को करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकेले थॉट बहुत कम बनते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी करें और बराबर क्लास को शेयर करते रहें। अगला वीडियो हमारा जस्ट इसके बाद ही आएगा, उसमें लगभग आपकी परसेंटेज कवर होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद,
बस रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे क्लास शेयर करते रहें। और एनटीपीसी जो आपका टारगेट है, बेफिक्र रहिएगा, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एनटीपीसी से पहले आपका मैथ कवर करा देंगे और एक दिन ऐसा होगा कि एनटीपीसी से पहले आपका मैथ कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।